जिसको स्वर विज्ञान बोलते हैं, वो आप सिंपल शब्दों में हमें समझाइए। स्वर विज्ञान इज अ पार्ट ऑफ तंत्र। पूरा यूनिवर्स कैसे बना? जैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां जो है प्राइमरी है। जैसे हम कहते हैं ना, भाग्य हमारा निश्चित है, प्रारब्ध जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन मेरा कैसा मानना है कि वो सही नहीं है। आपने देखा होगा ना, फोटोज वगैरह देखे होंगे भगवान के, वो उनके चारों तरफ एक ऑरा होता है। तो हमारे शरीर के भी चारों तरफ एक ऑरा है। ठीक है, सिंपल एक टेक्निक बता देता हूँ। आप इस तरीके से ट्रायंगल बनाइए, इस तरीके से अपने नाक पे रखिए और ब्लो करिए। किसी एक हाथ पे आपको हवा ज्यादा लगेगी। आपके शरीर में कुछ भी बदलेगा तो वो आपके सांसों से ही बदलेगा। आप समझ के देखिए। अगर आप सिर्फ स्वर विज्ञान फॉलो करें, आप कुछ भी मत करें, आपकी लाइफ में मतलब ब्लेसिंग आनी ही आनी है। क्योंकि दैट्स हाउ कछुआ जो है वो 400-400 साल जीता है। क्यों? 1 मिनट में वो 8 बार ये सांस लेता है। मनुष्य के लिए ये कहा जाता है कि हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस अमेजिंग एपिसोड में। मैं हर बार ही बोलती हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट है वो अलग है, डिफरेंट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट एक्चुअली जो आज का पॉडकास्ट है उसका टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। वी आर गोइंग टू टॉक ऑन स्वर विज्ञान। जो हमारी सांसें होती हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं, वो क्या असर डालती हैं हमारी लाइफ पे, हमारी सक्सेस, ग्रोथ, हेल्थ पे। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे बीच में है मनीष के मौर्य जी, एंड जो इस चीज के एक्सपर्ट हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्ते मनीष जी, कैसे हैं? वेलकम टू द नमस्ते सभी लोगों को। वेलकम सर। एंड ये जो टॉपिक है जो आज हमने लिया है, इट इज़ वेरी यूनिक। मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि इट्स अ डिफरेंट बिल्कुल हटके कोई टॉपिक है ये। इट्स अ साइंस इन इटसेल्फ। तो सांस तो हम सभी लेते हैं, लेकिन इन सांसों के पीछे का जो साइंस है, जिसको स्वर विज्ञान बोलते हैं, वो आप सिंपल शब्दों में हमें समझाइए प्लीज। देखिए, ये ओरिजिन जो है इसका, मतलब ये कह सकते हैं कि लगभग 1000-2000 साल पहले इसका ओरिजिन है, जहाँ पे आदि गुरु जो है शिव। देखिए, जितनी भी चीजें निकली हैं सब शिव से निकली हैं जी। और उनकी जो पहली शिष्या थी वो माँ पार्वती थी। बिल्कुल। तो माँ पार्वती ने भगवान से पूछा कि हे महादेव, आप यहाँ बैठे बैठे पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो भगवान ने कहा कि देवी, मैं कुछ कंट्रोल नहीं करता, मैं सिर्फ लोगों की सांसों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं लोगों की सांसों को कंट्रोल करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है ना, कि जो हमारी सांसें हैं वो शिव से उसका कनेक्शन है। और वहीं से क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो नॉलेज है, फिर भगवान ने क्या किया, सारा का सारा ये नॉलेज जो है देवी को समझाया। और देवी ने कहा कि फिर कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि लोगों के भाग्य बदल सके, लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें परिवर्तन आ सके, उस तरीके की चीजें। तो फिर वहां से जो है उन्होंने पूरा का पूरा ये नॉलेज दिया। और शिव स्वरोदय शास्त्र करके एक पुस्तक है जिसमें ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो गया। और फिर ये जनरल पब्लिक के लिए फिर अवेलेबल हुआ। और ऐसे अगर कहा जाए ना, तो ये तंत्र विज्ञान जो है, ठीक है, जैसे तंत्रा जब भी मैं कहता हूँ, नाम लेता हूँ, या हम पहले बचपन में देखते थे ना, वो बॉलीवुड की मूवीज में वो ब्लैक कलर होते थे, तो तंत्रा को बहुत उस तरीके से। और तंत्रा को अगर आपको समझना है ना, तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में हम अब बात करते हैं जी। तंत्रा इज क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। वो मतलब अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर ले, आइंस्टाइन E=mc², कि एनर्जी को मैटर से एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है। तो वो तो हमारे यहाँ तंत्र का तो बेस ही वही है, राइट? कि आप भाई प्योर ग्रॉस मैटर हो। व्हेन यू सिट इन मेडिटेशन, यू लाइक टेक योर कॉन्शियसनेस, जो आपका एक्सपेंशन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके आप जो है प्योर एनर्जी में चले जाते हो। तो स्वर विज्ञान इज अ पार्ट ऑफ तंत्र। और आप कह सकते हैं कि तंत्र में बहुत सारे एनर्जेटिक टेक, जैसे योगा वगैरह भी तंत्र का ही पार्ट है। बट स्वर विज्ञान फिर स्पेसिफिकली जो है सांसों के बारे में बहुत डिटेल में, मतलब प्राणायाम ही सांसों के बारे में बात करता है, लेकिन उससे भी मतलब आप कह सकते हैं सटल जो है, बहुत डिटेल में, कि इसको हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, अपने ब्रीथ को यूज करके हम कैसे काम एंड कंपोज रह सकते हैं, स्ट्रेस से लड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें फिर उसे डिराइव हुई, आप समझ सकते हैं। तो जैसे एंशिएंट योगिक जो हमारा साइंस है, और या आप ये मेडिटेशन सिस्टम्स है, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली। हाँ, हम योगा में सीखते हैं। देखिए कैसा है ना, योगा जैसे अगर आप कह रहे हैं एक बर्ड,
योग जो है ऑब्वियसली इज द राइट वर्ड, राइट? योग का मतलब क्या है? हम क्या समझते हैं, योग को हम बहुत फिजिकल एस्पेक्ट में राइट, देखते हैं, राइट? एकीकार होना, कि अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस को एक करना इज योग का मतलब। बट आजकल लोग फिजिकल एक्सरसाइज को ज्यादा उसको समझते हैं। मैं इसको और सिंपल उस पे कर देता हूँ ताकि फिर ना वो स्वर विज्ञान, जैसे स्वर विज्ञान में भी दो पार्ट, जी, मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ एक स्वर योग करके चीज है और एक स्वर विज्ञान, ठीक है? तो जो ये स्वर योग है, तो जैसे मैं हमेशा थ्योरी ऑफ क्रिएशन, जो क्रिएशन किस तरीके से हुआ, तो बहुत संक्षेप में कि पूरा यूनिवर्स कैसे बना, तो उसमें क्या होता है कि शिव परम शिव थे, ठीक है? मतलब शिव और शक्ति एक थे, शून्य की अवस्था थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ठीक है? शून्य था। फिर शिव के मन में एक इच्छा पैदा हुई कि एकोहम बहुश्यम, कि मैं एक हूं, मुझे अनेक बनना है। तो वहां से क्या हुआ, अब उनके मन में जब इच्छा पैदा हुई तो एक नाद क्रिएट हुआ, जिसको हम कहते हैं ना ओम की साउंड हमें सुनाई देती है। इस पे नासा ने भी ये कंफर्म किया। तो वो एक नाद क्रिएट हुआ और एक वाइब्रेशन जो है पूरे यूनिवर्स में फैल गया और अभी भी एवर एक्सपैंडिंग, राइट। तो जैसे उस जो एक पेरीफेरी बन गई उसको मैं शिव तत्व कहता हूँ कि कण कण में जो है शिव फैल गए, ठीक है? तो क्रिएशन की पॉसिबिलिटी कण कण में विद्यमान हो गई, ठीक? और अब क्या हुआ, शिव और शक्ति अलग अलग हो गए। शिव और शक्ति जब अब अलग अलग हो गए तो अब इनको एक होना है, ठीक? तो उनके बीच में क्या हुआ, इंटरैक्शन शुरू हुआ, जिसको हम लोग लीला कहते हैं। तो अब इस इंटरैक्शन से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना, जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स बने, जितने भी एलिमेंट्स बने। तो शिव तो कांस्टेंट है, ठीक है? समझिएगा, शिव जो है कांस्टेंट है। मेरे शिव, आपके शिव, पूरी दुनिया के शिव, कण कण में जो शिव है वो एक ही है, वो हर जगह बराबर मात्रा में उपलब्ध है। शक्ति जो है वो एवर चेंजिंग, राइट। तो शक्ति जिस जिस फॉर्म में शिव के साथ इंटरैक्ट करती हैं उस तरीके से क्रिएशन हुआ। तो जैसे पेड़ बने, पहाड़ बने, हम बने, आप बने, जानवर बने, ये जितनी चीजें जो अलग अलग क्रिएशन हुआ, बिकॉज शक्ति इज डिफरेंट, ठीक है? अब इसको हम अपने ऊपर लेके आते हैं कि इसका पर्पस क्या है। जैसे दो तरीके से ना आप क्रिएशन को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। लगभग सतयुग और त्रेता के टाइम पे सांख्य दर्शन जो है वो क्रिएशन की यही बात करता है जी। और अभी कलयुग में एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी गई शिव सूत्र करके। अच्छा। तो सांख्य दर्शन में 25 एलिमेंट ऐसे मतलब बनते हैं इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। लास्ट में वो सबसे ग्रॉसेस्ट एलिमेंट 5 एलिमेंट जिससे ये पूरी की पृथ्वी बनी। भागवत गीता में भी सांख्य योग तो हाँ, तो सांख्य जैसे भागवत गीता जो है वहां में भी, मतलब भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुनियों में मैं कपिल मुनि जी। तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया, तो भगवान कहते हैं कि वो इतने श्रेष्ठ हैं कि वो मैं ही, ठीक? तो अब क्या हुआ कि शिव सूत्र करके एक पुस्तक कलयुग में लिखी गई, वहां पे 36 एलिमेंट्स बने। तो जैसे क्या होता है ना कि हर युग में मनुष्य के चेतना का स्तर गिरता गया, तो अब जैसे कि हम कलयुग में हमें सांख्य दर्शन भी उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, तो फिर हमारे जो वैदिक स्कॉलर थे उन्होंने ये दिया, शिव सूत्र दिया, जिसमें कि मैं जो थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहां से वो क्रिएशन हुआ। लास्ट में ग्रॉसेस्ट 5 एलिमेंट बने, टोटल 36 एलिमेंट्स बने, ठीक? ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे आप बने हुए हैं, तो इसी से आपको पता चलता है कि आप कौन है। जैसे जो हमारी प्रकृति है, जो शक्ति है, उससे प्रकृति, जैसे आप सत्व रजस तमस आपने सुना होगा, तो इसकी जो परसेंटेज है, राइट, गुण जिसको आप कह सकते हैं, तो ये जो परसेंटेज है ना वो शक्ति को डिफाइन करता है। जैसे भगवान कृष्ण ही ऐसे थे जिनके अंदर 33% रजस, 33% सत्व और तमस था। तो मतलब ही वो, उनकी अगर आप लाइफ देखेंगे तो वो एक ग्रैंड शो है, राइट? ही हैज डन एवरीथिंग, राइट? इसके बाद जैसे वो प्रकृति से फिर प्रवृत्ति बनती जी, जो आपके ये 5 एलिमेंट हो गए, चाहे 3 दोषास हो गए, राइट? तो अब क्या होता है, स्पेस और अर्थ फिक्स है। जितना स्पेस होना चाहिए उतना स्पेस है धरती के ऊपर, जितना अर्थ होना चाहिए उतना अर्थ है, तो वो फिक्स है। तो आप और हम जितने भी लोग हैं वो एयर फायर वाटर, जो आपने कहा ना सतह, ये वात कफ पित्त, राइट? तो किसी की प्राइमरी एयर हो सकती है, सेकेंडरी फायर हो सकती है, आपकी कोई प्राइमरी वो होती है और सेकेंडरी होती है। तो इससे फिर आप बनते हैं, इससे फिर आपका स्वभाव बनता है, और स्वभाव से फिर आपका जो है स्वकर्म, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई तुम ब्राह्मण हो या तुम क्षत्रिय हो। जैसे अगर आप एयर वाले हैं तो ब्राह्मण हैं, फायर वाले हैं तो क्षत्रिय हैं, वाटर वाले हैं तो आप वैश्य और शूद्र की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है? तो ये इस तरीके से मतलब ये पूरा का पूरा बना। अब इसका 2 एस्पेक्ट है। एक तो क्या है कि इसको अगर आप समझ सकते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आप हैं कौन। जो हमारे यहाँ 4 आश्रम थे ना,
तो ब्रह्मचर्य आश्रम में यही सिखाया जाता था आपको कि आइडेंटिफाई योरसेल्फ, ठीक। ये एक चीज कि भाई तुम कौन हो, जैसे वो भिक्षा मांगने जाते, करेक्ट। तो वो भिक्षा मांगने का पर्पस ये नहीं था कि भिक्षा मांग के ला रहे खाने के लिए, उसका पर्पस था कि वो अलग अलग लोगों से मिलते थे। तो जैसे उन्होंने अगर ये सीख लिया कि अपनी प्रकृति कैसे आइडेंटिफाई करनी है, तो सामने वाले की प्रकृति में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्या? क्योंकि आप समझ के देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको समझ सकता हूँ, ठीक, तो इवन बिफोर हम बात कर रहे हैं, आपको देख के, आपके हाव भाव से, आपके एक्सप्रेशन से, आपकी कुछ बातों से अगर मैं समझ गया तो बिजनेस करना आसान है, ठीक है, लाइक इन अ फिजिकल वर्ल्ड नेविगेट करना आसान है। तो एक पर्पस उसका वो होता था। दूसरा पर्पस ये होता था कि योग जो है, जैसे ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हुआ, ब्रह्मचर्य का मीनिंग बहुत गलत तरीके से वो मतलब उसको डिपिक्ट किया गया है। दैट इज अ बाई, जो सेक्सुअल उसका जो भी है वो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। दैट इज नॉट द प्राइमरी, लाइक इफ यू आर होल्डिंग योरसेल्फ बैक, देन आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, तो आप इस जगत में सुखी रहेंगे ना कहीं और सुखी। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मा को खोजना, ठीक है। तो ब्रह्मा मतलब शिव, तो शिव को खोजने की विधि सिखाई जाती थी। अब उसमें क्या होता है, योग आ जाता जी। योग मतलब क्या, शिव और शक्ति का मिलना, सिर्फ इतना ही, ठीक। योग का मतलब यूनियन, एडिशन। यूनियन किसका, शिव और शक्ति का यूनियन। अब वो कैसे होगा, तो अब इस पूरे क्रिएशन को अपने ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। जैसे एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी कि आपको, आप अपने आप को समझ गए, ठीक है, इसका एक पर्पस ये हो गया। अगर आप अपने आप को समझ गए, सचिन क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत सक्सेसफुल है, सचिन अगर इंजीनियर बन जाते तो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं होते। तो अपने को समझना बहुत जरूरी है, ठीक। इसके बाद अब अपने ऊपर आते हैं इसको लेके। तो जब क्रिएशन हुआ, जब आपका क्रिएशन हुआ, तो सबसे पहले एनर्जी बॉडी बनती है, ठीक है। शिव यहाँ स्टैब्लिश हो गए, शक्ति जो है आपकी वो मूलाधार पे, जिसको हम कुंडलिनी एनर्जी कहते हैं, वो वहां स्टैब्लिश हो गई। आपके सर के पीछे जहां पे आपकी एनर्जी स्पाइन, जहां पे आपकी स्पाइन खत्म होती है, फिजिकल स्पाइन, थोड़ा सा अगर आप ऐसे पीछे टच करेंगे तो यू विल फाइंड कि एक ऐसे गड्ढा जैसा छोटा सा, जहां पे बहुत सॉफ्ट सा स्पॉट है, ठीक है। दैट सॉफ्ट स्पॉट इज मिडल ऑफ द हार्ट। वहां से जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो महाशक्ति है, जिसको हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है, उससे आप कनेक्टेड है, ठीक। अब क्या होता है, जब आप इनहेल करते हैं तो ब्रीथ के माध्यम से आप ढेर सारी प्राण ऊर्जा अपने अंदर, पूरे यूनिवर्स में प्राण ऊर्जा फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। जब आप इनहेल करते हैं, इवन तो फिजिकल सेंस में आप कह सकते हैं कि आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, बट दैट्स अ फिजिकल फॉर्म। लेकिन एनर्जी एस्पेक्ट में क्या होता है कि आप प्राण ऊर्जा इनहेल कर रहे हैं, वो प्राण ऊर्जा नीचे जाती है, आपके मूलाधार से शक्ति को उठाती है, लेके शिव के पास जाती है, ठीक। और जब आप एक्सेल करते हैं तो वो शक्ति नीचे चली जाती है, ठीक। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बड़ा महत्व का है। अभी इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ स्वर विज्ञान के माध्यम से। अभी मैं आपको स्वर योग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या इस प्रोसेस में, जैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है। तो 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां जो है प्राइमरी है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना क्या होता है कि आपके मूलाधार जो बेस ऑफ द स्पाइन है, बिल्कुल वहां से शुरू होती है। तीनों निकलेंगी, इड़ा और पिंगला क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं, तो सुषुम्ना बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। और ये एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हुए लगभग नहीं, मतलब 6 जगह पे एक दूसरे को वो टच करते हैं। और 7वां जो है, 7th चक्रा जो हमारा सहस्त्रार, वहां पे सिर्फ सुषुम्ना जाती है, विच इज नॉट विजिबल, इट इज टॉप ऑफ आवर हेड, ठीक है। तो जहां जहां पे वो एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के साथ वो करते हैं, मर्ज करते हैं, दैट फॉर्म्स अ चक्र, ठीक। तो जब आप इनहेल कर रहे हैं तो ऊर्जा जो है इड़ा और पिंगला, तो हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल है इसको हम पिंगला कहते हैं, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको हम इड़ा कहते हैं, ठीक है। राइट जो है वो सन को डिनोट करती है, लेफ्ट जो है वो मून को डिनोट करती है। तो जब आप इनहेल करते हैं, जब ऊर्जा ऊपर उठती है, शक्ति जब ऊपर उठती है, तो वो इड़ा और पिंगला के माध्यम से आपके आज्ञा चक्रा पे पहुंचती है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से ऊर्जा उठी, आपके पीछे से यहाँ से ऐसे आके यहाँ आती है, और फिर यहीं से ऐसे वापस चली जाती, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, तो अभी क्या है कि अभी आप ड्युअलिटी में, ये भी यूनियन की घटना है, बट दिस यूनियन की जो घटना है ये ड्युअलिटी वाली घटना है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी है। बट यही करते 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 एक दिन ऐसा होगा कि ये ऊर्जा जो है वो सुषुम्ना से फ्लो करेगी और ये सीधे जो है आपके परम शिव के पास पहुंच जाएगी। दैट इज डिवाइन यूनियन,
तो जिस दिन वो डिवाइन यूनियन की घटना घट गई, फिर क्या होता है ना, आपकी जो फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती, अब देयर इज नो कमिंग बैक। तो अब आपका जो ये फिजिकल वर्ल्ड में जो मोह, जो माया ने आपको पकड़ रखा है, और जो भी ऐसे आपकी फिजिकल डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स खत्म हो जाती है। यू मतलब आप जो है सोर्स से कनेक्टेड हो जाते हैं, आप वो ब्लिस से कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप ब्लिस से कनेक्टेड हो जाते हो, तो ये जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, ये सारी आपको वो मतलब मटेरियलिस्टिक मतलब आप इतने ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि आपकी बॉडी में अगर कोई रोग, जैसे परमहंस रामकृष्ण परमहंस थे, उनको बड़ी सारी बीमारियां थी जी, मतलब उनको जैसे फिजिकल एस्पेक्ट उनका खत्म ही हो जाता है। दे डोंट इवन बॉदर कि हाँ वो चाहे तो 1 मिनट में वो सारी बीमारी मतलब क्योर कर सकते हैं, बट उनके लिए अब वो नीचे सोचना भी मतलब इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट। अ स्टेट ऑफ, जैसे बोलते हैं, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य क्या, वो हाँ आप कह सकते हैं, राइट। इसमें एक चीज मैं और ऐड करता हूँ, जो हम कहते हैं ना भाग्य हमारा, देखिए क्या होता है कि जो आपका एनर्जी स्पाइन है ना, उस एनर्जी स्पाइन में आपके जितने भी पास्ट लाइफ का कर्मा है वो सारा एक्यूमुलेटेड रहता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मा, जो आपका संस्कार है ना, उस संस्कार से आपको प्रकृति मिलती है, मतलब सत्व रजस तमस जो है ना, आपके उस संस्कार से आपको मिलती है। तो अब जैसे हम कहते हैं ना, भाग्य हमारा निश्चित है, प्रारब्ध जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन मेरा कैसा मानना है कि वो सही नहीं है। जो निश्चित है ना, वो इस फिजिकल वर्ल्ड का है, ठीक, एनर्जी वर्ल्ड का नहीं है जी। तो अगर जब ये जो करंट फ्लो कर रहा है मेरे एनर्जी स्पाइन में, जो शक्ति उठ के ऊपर जा रही है, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली गई, तो यू स्टार्ट बर्निंग दोस कर्मास, राइट। तो जब आप उन कर्मास को बर्न करना शुरू करते हैं, तो जो आपकी लाइफ है ना, वो लाइफ भी अच्छी होनी शुरू, क्योंकि आपको कर्मों के हिसाब नहीं चुकाने, ठीक। इसमें एक कंसेप्ट मैं और ऐड करता हूँ, एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, मेरे गुरु हाँ परमहंस योगानंद जी, आई थिंक उसके बाद से मेरी लाइफ चेंज हो गई। अच्छा। हाँ, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, और मुझे लगता है कि अब मैं जैसे एक शिव शक्ति कोर्स पढ़ाता हूँ, अब पिछले साल 2024 में शुरू किया था। अच्छा। उसमें मैं 24 अलग अलग कोर्सेज पढ़ाता हूँ, एंड आई टीच यू हाउ टू लिव, मतलब उस कोर्स का उसका जैसे टैग लाइन है सुख समृद्धि और मोक्ष, तो आई टीच यू हाउ टू लिव, सिंपल। उसमें मतलब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग भी पढ़ाता हूँ आपको। अच्छा। तो उस तरीके का कोर्स है, लाइक इट हैज लॉट ऑफ वेरिएशन इनटू इट, और वो करके आप एक सुखद और संपन्न जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बेसिकली कलयुग का कोर्स है। हाँ, कलयुग का कोर्स आप कह सकते हैं कि मतलब इट्स नॉट जस्ट कि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, बट टू लिव अ हैप्पी अगर हम लाइफ। हम लोग ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि जेमस्टोन पहनना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम हाउ डू वी लाइक राइज अवर ग्रीड एंड ऑल दैट स्टफ, कैसे सच में खुश रह सकते हैं। मैं हमेशा अपने क्लास में कहता हूँ कि 2 फोटो आप खींच लीजिए। एक फोटो अभी आप जब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, यू टेक अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ, लाइक द कंप्लीट पिक्चर, यू टेक अ पिक्चर ऑफ योर फेस, एंड वंस द कोर्स इज ओवर यू जस्ट टेक अ पिक्चर एंड कंपेयर योरसेल्फ। मतलब वो लाइक यू चेंज, मतलब वो 100% आप चेंज हो जाते हो। और कितने टाइम में चेंज हो जाता है इंसान? Within like 5-6 month I would say कि वो ट्रांसफॉर्मेशन, जो माइंडसेट है ना, दैट माइंडसेट मतलब चेंज जाता है, ठीक है। तो जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी, तो वहां पे कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म जो है वो उसके बारे में पढ़ा। तो जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसमें सिर्फ एक चीज हमें ऐड करनी है कि जो ये ऊर्जा ऊपर उठ रही है, तो जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो किसी जैसे अगर वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। तो हम आपने देखा होगा ना, फोटोज वगैरह देखे होंगे भगवान के, वो उनके चारों तरफ एक ऑरा होता है। तो हमारे शरीर के भी चारों तरफ एक ऑरा है, ठीक है। और जितनी इंटेंसिटी इस इलेक्ट्रिसिटी की होती है, जितनी अच्छी मतलब ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ जितना मूव कर रही है, उतना वो इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांगली फ्लो कर रहा है, उतना मेरा ऑरा जो है वो स्ट्रांग है। Correct. और जितना मेरा ऑरा स्ट्रांग है, उतना मैं हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूँ, and then you attract positives. And I am having an amazing life. अगर मेरी इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो अच्छे से ना फ्लो करे, मेरी ऊर्जा अगर डाउनवर्ड फ्लो करे, लाइक इफ आई एम इन स्ट्रेस, मैं अगर परेशान हूँ, हमेशा स्ट्रगल है, तो ऊर्जा डाउनवर्ड फ्लो करेगी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर रही है। देखिए 2 चीजें हो गई, एक तो शिव और शक्ति नहीं मिल रहे, राइट। तो अब शक्ति को शिव से मिलना है, तो आपके जीवन में समस्याएं, परेशानियां आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शक्ति इज नॉट कंफर्टेबल दैट यू आर स्ट्रगलिंग, राइट। तो शी विल ब्रिंग लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ताकि आप
हटो यहाँ से, चेंज करो अपने आप को, ताकि मैं शिव से, मतलब शक्ति एकदम वो है, आतुर है आप कह सकते हैं कि शिव से मिलने के लिए, ठीक है। आई मीन सोच के देखिए उस तरीके से। तो अब क्या है कि गोल क्या होना चाहिए हमारे जीवन का, कि जो भी मैं जीवन जी रहा हूं उसमें मुझे, मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि ये इलेक्ट्रिसिटी अपवर्ड फ्लो करे, ठीक है। अच्छा, जितनी इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी उतने तेजी से मैं अपने पास्ट लाइफ कर्मा भी बर्न करते चला जाऊँ, ठीक है। जैसे हम क्या है ना कि सत्व रजस तमस अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हम या तो रजस में है या तो हम तमस में, ठीक है। और सत्व हमारा गोल है। तो जितना ये आप चेंज होते जाएंगे एनर्जी लेवल पे, उतना आप सत्व की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और जितना आप सत्व की तरफ बढ़ते चले जाएंगे उतना आप खुश और ऐसे काम एंड कंपोज रहने लगेंगे। पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, मतलब आपको सच में फर्क नहीं पड़ा। एक होता है हम दिखा देते हैं हमें फर्क नहीं पड़ा, बट अंदर से फर्क पड़ जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो ये इसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो जितना आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग है, और देखिए सोच के देखिए, जितना आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होगा, जितनी इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, आपका जो पास्ट लाइफ कर्मा है उतना आप उसको बर्न करते चले जाएंगे। अब दो पॉसिबिलिटी बन गई, एक तो आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग हुआ जिससे आपको भौतिक जगत की सफलताएं मिली, बट ये अगर प्रोसेस लगातार चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब एनर्जी स्पाइक बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और मतलब क्या हुआ, कर्मों का सारा हिसाब आपने चुका दिया। जिस दिन वो घटना घट गई, क्या होगा, ऊर्जा मूलाधार से उठेगी, हमारे सुषुम्ना से डायरेक्टली जो है परम शिव के पास पहुंच जाएगी और चमत्कार हो। तो इसी को क्या कुंडलिनी जागृत करना भी बोलते हैं? कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे आर्टिफिशियल तरीके से आप उस एनर्जी को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली कि आप उसको, जैसे आप अगर मेडिटेशन में भी बैठते हैं ना, तो मेडिटेशन में भी क्या होता है कि कभी कभी आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपनी क्लास में मेडिटेशन, बहुत सारे मेडिटेशन सिखाता हूँ अलग अलग तरीके के। तो 5 मिनट से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं सबसे कहता हूँ कि 5 मिनट से ही शुरू करना है। ऐसा समय अपने आप आना चाहिए जहां पे आपका आंख खोलने का मन ना करे, ठीक है। लोग 1-1 घंटा 1.5 घंटा मेडिटेशन करते हैं और कहते हैं सर आंख खोलने का मन नहीं करता, वर्सेस आप 1 घंटा रोज मेडिटेट कर रहे हैं फिजिकल तरीके से, बट मतलब परेशानी है कुछ, क्योंकि माइंड, यू कांट कंट्रोल द माइंड, विचार तो आपके दिमाग में आते ही रहेंगे। आंख बंद करते ही विचार आने शुरू। मैं मुझे एक्सप्लेन करूंगा आपको क्यों ऐसा होता है और क्या करके नहीं आएगा, राइट। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने तो समझा कि शिव शक्ति का यूनियन है, तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया आप समझिए एक तरह से ये स्वर योग है, राइट। एंड दिस इज से लोग स्वर विज्ञान की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन स्वर योग जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, उसको टच नहीं करते हैं, ठीक है। वो बहुत ऐसे फिजिकल एस्पेक्ट पे चला गया कि पैसा कमा लिया, दैट इज बाई प्रोडक्ट, दैट विल हैपन इवेंचुअली, दैट विल हैपन, एग्जैक्टली। सो अब सबसे पहले आप हमें ये समझाइए, एंड इन अ वेरी इजी लैंग्वेज जो हमारे दर्शक भी समझ जाए, क्योंकि एक नॉर्मल लेमैन अगर कोई बंदा है उसको तो क्यूरियोसिटी होएगी कि कौन सी नॉस्ट्रल चलती है, कैसे हम सांस लेते हैं, एक टाइम पे एक चलती है, एक डोमिनेंट होती है, दूसरी एक्टिव नहीं होती है। थोड़ा सा सिंपल तरीके से आप जरा हमको समझाइए, व्हाट इज इट। देखिए कैसा है कि हमारी, जैसे क्या होता है, 3-4 चीजें हैं। जो डेज हैं उनको भी नॉस्ट्रल के हिसाब से, या आप कह सकते हैं इड़ा और पिंगला के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। हमारे यहाँ जैसे तिथि, हमारे यहाँ हम लोग जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, हम लोग वो मून कैलेंडर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जैसे जिस दिन अमावस्या आई, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आ जाता है, तो जो पहला दिन है उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, ठीक। और ऐसे फिर वो 14 दिन चलेगा, फिर पूर्णिमा आ जाएगी, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष, और उसमें भी जो पहला दिन है उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष प्रतिपदा या प्रथमा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो तिथि के हिसाब से क्या होता है कि जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का पहला दिन है, ठीक है, मतलब जिस दिन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है सनराइज के टाइम पे, तो वहां पे इड़ा, क्योंकि वो शुक्ल पक्ष मतलब चंद्रमा है, तो चंद्रमा को कौन डिनोट कर रहा है, इड़ा डिनोट कर रही है, तो इड़ा से स्टार्ट होगा। 3 दिन इड़ा, फिर 3 दिन पिंगला, फिर 3 दिन इड़ा, 3 दिन पिंगला, इस तरह से अल्टरनेट होके आपके वो 15 दिन कंप्लीट हो जाते। मतलब कि 3 दिन हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होगी, मतलब नहीं, ये 3 दिन उसका है। अच्छा, अब उसका क्या पर्पस मैं आगे बताऊंगा, अच्छा, ठीक है। ऐसे ही जब आपका कृष्ण पक्ष प्रतिपदा आएगा, तो अब चंद्रमा नहीं है, कृष्ण पक्ष मतलब सूर्य आ गए, तो पिंगला से स्टार्ट होगा, 3 दिन पिंगला, फिर 3 दिन इड़ा, फिर पिंगला, इस तरीके से 15 दिन आपका कंप्लीट होगा, ठीक। ऐसे डेज जो हमारे होते हैं, तो डेज में जैसे ट्यूसडे, सैटरडे और संडे,
ये पिंगला का है, मंडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ये इड़ा का है जी। ठीक है। अब देखिए कितना पावरफुल है ये। और हमारा जो न्यू ईयर है, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र वगैरह में मनाते हैं, तो चैत्र मंथ जो है, चैत्र मंथ में जो शुक्ल पक्ष का पहला दिन मतलब शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है, वहां से हमारा न्यू ईयर शुरू होता है ठीक है। अब देखिए कैसे आप अपने भाग्य को इससे बदल सकते हैं। अच्छा। तो चैत्र मंथ की जो पहली दिन है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का, ठीक, और इससे आप अपना लक फैक्टर भी जान सकते हैं कि कैसा है। अच्छा। तो जैसे अगर शुक्ल पक्ष का पहला दिन चैत्र मंथ में, ठीक है, लगभग मार्च के आसपास आता है, वो अगर इंग्लिश में हम देखें ठीक है, तो आप कैलेंडर में देखेंगे पता चल जाएगा। अगर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का पहला दिन इड़ा का है, और अगर आपकी सुबह आप सो के उठे, आपने अपनी नॉस्ट्रिल चेक की, अगर इड़ा एक्टिव है, मतलब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल अगर एक्टिव है, तो आपके 3 महीने भाग्यशाली हो गए, अगले 3 महीने। बाय सेइंग लेफ्ट एक्टिव लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब आप सुबह सो के उठे, तो आपने कैसे पता करें? हाँ अच्छा, कैसे, ये भी अच्छी बात है। हाँ। अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे सिंपल एक टेक्निक बता देता हूँ। आप इस तरीके से ट्रायंगल बनाइए, इस तरीके से अपने हाथ नाक पे रखिए और ब्लो करिए। किसी एक हाथ पे आपको हवा ज्यादा लगेगी जी। सबसे लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कभी कंफ्यूजन होता है। इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। आपने ब्लो किया, जिस मान लीजिए जैसे मेरे अगर राइट नॉस्ट्रिल पे हवा लग रही है तो मेरी पिंगला है ठीक। आपने क्या किया, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा चैत्र मंथ की पहला आपने देख लिया, अगर मान लीजिए पिंगला एक्टिव है, इड़ा होना चाहिए था, 3 महीने नहीं, अच्छे नहीं है, भाग्यशाली नहीं है आपके। फिर नेक्स्ट डे अगले 3 महीने को, तो फिर वापस से इड़ा रहेगा, उसका नेक्स्ट डे वापस से इड़ा, अगला 3 महीना, और फिर उसके नेक्स्ट डे पिंगला, अगला 3 महीना, मतलब 12 महीने आपके हो गए ठीक। ये आपने एक पूरा साल अपना वो कर लिया। सिमिलरली जो हमारा अब मंथ में आ जाते हैं ठीक, हर महीने 15-15 दिन का हमारा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष पे शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को इड़ा आनी चाहिए। अगर आपकी इड़ा आई तो आपके 15 दिन अच्छे ऑस्पिशियस हो गए। सेम कृष्ण पक्ष में, अगर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा पे अगर पिंगला आया उस दिन तो ऑस्पिशियस हो गए। अब देखिए आपने साल सही कर लिया, मतलब साल चेक कर लिया, आपने महीने भी चेक कर लिए। इसके साथ साथ जो है हर दिन का भी वो होता है, नाड़ी होती है ठीक है। तो जैसे यही जो 15 मैंने बताया ना कि इड़ा जो है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होती है, 15 ऐसे 3-3 दिन पे अल्टरनेट होता है। तो अब रोज सुबह भी आप सो के उठते हैं, तो आज मान लीजिए इड़ा का दिन है, इड़ा की तिथि है अगर, तो इड़ा की तिथि मतलब क्या, अगर आपकी इड़ा चल रही है तो बढ़िया, आपके लिए वो दिन अच्छा हो गया। तो देखिए अब आपने साल कर लिया, आपने महीने कर लिया, आपने दिन भी कर लिया ठीक ठीक। क्लियर है ना, मतलब नहीं अभी तक तो क्लियर है, बट अब मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, अब मैं उस पे ही आ रहा हूँ। मुझे पता आपका क्वेश्चन क्या है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, राइट। अब तो खराब हो गया, सही कैसे करें। और उसके साथ साथ जो एक्टिव है उसका भी क्या, नहीं हाँ। उसको चेंज तो हम अभी आपसे सीखेंगे, वो तो आप हमें सिखाएंगे कि कैसे दिन को आप अपना बेटर बना सकते हैं। बट उसका क्या तात्पर्य है कि अगर मेरी ईड़ा एक्टिव है तो क्या हो सकता है, और पिंगला एक्टिव है तो क्या हो सकता है। ठीक। देखिए तो कैसा है कि अब जैसे मैंने बता दिया कि अगर ऐसा हो रहा है बाय डिफॉल्ट तो पॉजिटिव है, आप इस तरीके से अपने पूरे महीने, पूरे साल को, पूरे दिन को प्लान कर सकते हैं। नहीं हुआ, मान लीजिए अब पहले साल की बात कर लें, तो अब आप क्या करेंगे, उठे सो के आपने चेक किया कि आपकी पीड़ा चलनी चाहिए थी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेकिन राइट चल रही है, तो आप क्या करेंगे, चेंज कैसे करते हैं मैं पहले वो बता देता हूँ ठीक है। जैसे अगर आपको जो नॉस्ट्रिल एक्टिव करनी है उसके ऑपोजिट करवट आपको लेट जाना है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो आप ऑपोजिट करवट बिस्तर पे ऐसे लेट जाएंगे। जैसे बिस्तर पे अगर लेटे ही हुए हैं तो बस वो करवट ले लीजिए, थोड़ी देर में आपकी वो वाली ऑपोजिट नॉस्ट्रिल एक्टिव। जैसे सर्दियां होती हैं जी, जैसे अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया जी, तो जिस करवट वो लेटता है उसके ऑपोजिट जो नाक ऊपर होती है वो खुल जाती है ना, उससे सांस चलने लगती है। सेम वही प्रिंसिपल है ठीक है। तो मान लीजिए आप सो के उठे, आपकी पिंगला चल रही है, तो आप क्या करेंगे, उसको चेंज कर लेंगे। चेंज कर लेंगे तो क्या हुआ, अब आपने पर्पसफुली चेंज करके, अब मतलब बेड छोड़ने से पहले हमें चेंज करना है उसको। अच्छा। मैं आपको सुबह उठने का भी एक नियम बताऊंगा, तो उसको आप उसमें ऐड कर लेंगे। तो आपने क्या किया, चेंज किया, अब आपने पर्पसफुली अपने 3 महीने ऑस्पिशियस बना दिए। राइट। सेम नेक्स्ट डे, फिर सेम नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे, तो आपने ये सारा का सारा साल बढ़िया कर लिया ठीक। सेम हर महीने आपको, आप देख लीजिए कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कब है, कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा कब है, हर महीने जो है आप
उसको ऑब्जर्व करिए Check करिए। और हर महीने वो कर लिया तो आपके 15 दिन अच्छे हो ही गए। ठीक है। और फिर जैसे हम लोग ये कैलेंडर भी पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे, अच्छा। जहाँ पे हर दिन की कौन सी तिथि है, मतलब तिथि पे कौन सा नॉस्ट्रिल होना चाहिए। राइट। तो मान लीजिए जैसे ईड़ा का दिन है तो रोज आप, अगर आज ईड़ा का है तो सुबह आप सो के उठे तो चेक, अगर हाँ ईड़ा है तब तो अच्छा है, अगर ईड़ा नहीं है तो उसको चेंज कर लिया। और फिर बिस्तर पे से उठने का मैं बताऊंगा अभी आपको मॉर्निंग में जी। कैसे छोड़ना है। तो ये इतना करके अब देखिए किसी और चीज को जगह ही नहीं बची। जैसे हम कहते हैं ना प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस, ये वो करेक्ट, वो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस काम कैसे करते हैं, वो आपकी एनर्जी को चेंज करके आपको इन्फ्लुएंस में लेके आते हैं। ठीक है, व्हेन यू आर वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग योर नॉस्ट्रिल, तो आप ये जो स्वर विज्ञान है ना, ये बियॉन्ड उसके है। क्योंकि देखिए वो भी जब आपके शरीर में कुछ भी बदलेगा तो वो आपके सांसों से ही बदलेगा। आप समझ के देखिए। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, ठीक, सामने से गाड़ी अगर आ जाती है तो आप डरते हैं ऐसे। सबसे पहले क्या होता है, आपकी सांस रुकती है। राइट, आपकी सांस एकदम से रुक जाती है एंड देन यू रिएक्ट। जी। ठीक है, तो आपके बॉडी में, और यही चीज प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस का भी है। अगर प्लैनेट्स को अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो वो जो इन्फ्लुएंस एनर्जी लेवल पे जब वो कर रहे हैं सांसों के तो वो माध्यम से, हाँ, मतलब आपके अल्टीमेटली वो एनर्जी को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सांसों के माध्यम से उस इन्फ्लुएंस को हटा देते हैं। मतलब आपने ऐसी चीजें करनी शुरू कर दी। देखिए गोल क्या है हमारा, गोल हमारा है कि ऊर्जा अपवर्ड मूव करे। ठीक है, जब आप, जैसे ईड़ा का दिन है, मैं एक उठने वाला बता देता हूं तो फिर आपको मैं एक चीज, हाँ, तो उससे क्या ना और अच्छे से ऐड हो जाए। जैसे सुबह जब आप सो के उठते हैं तो उठने का नियम क्या होना चाहिए कि जिस नॉस्ट्रिल का की तिथि है, जैसे मान लीजिए अगर ईड़ा की तिथि है, अगर ईड़ा चल रही है तब तो अच्छी बात है, नहीं चल रही है तो उसको चेंज कर लेंगे जैसे बताया है। उठने का कैसा होता है कि आपने चेक किया आपकी नॉस्ट्रिल ईड़ा है, सांस खींचने को सगुन कहते हैं, सांस छोड़ने को निर्गुण कहते हैं जी। सगुन जो है वो अच्छा है, निर्गुण जो है वो अच्छा नहीं। ठीक है, तो आपने क्या किया, ढेर सारा सांस खींचा, ईड़ा मतलब लेफ्ट लेग, तो आप अपना लेफ्ट लेग जमीन पे रखेंगे, फिर राइट लेग रखेंगे, कमरे से बाहर, जैसे बेडरूम में सो रहे हैं तो कमरे से बाहर लेफ्ट लेग जो है वही लेके कमरे से बाहर रखेंगे, दूसरा पैर बाहर रखेंगे, सांस छोड़। अगर ईड़ा वाला दिन है, हाँ, अगर ईड़ा है तो लेफ्ट कर लिया, सेम यही प्रोसेस अगर पिंगला का है तो फिर राइट से। इररिस्पेक्टिव हमारी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, नहीं चेंज करना है आपको। अगर ईड़ा का दिन है तो ईड़ा में चेंज करना है, लेट के पहले ईड़ा को एक्टिव करो, फिर अपनी सांस रोको और फिर बेड खींच के सांस रोक के देन बाहर जाके छोड़ना है। यस, ठीक, ओके। एंड पैर भी आपका, पैर का वही, हाँ, जो नॉस्ट्रिल एक्टिव है, जो नॉस्ट्रिल का दिन है वही वाला पैर जमीन पे जाए। करेक्ट। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ ना जितना भी टेक्स्ट लिखा गया वो टेक्स्ट लिखा इसलिए गया कि आपकी ऊर्जा अपवर्ड कैसे मूव करे। हमारे जो वैदिक स्कॉलर थे उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था कि आपको धन मिले, दौलत मिले, ठीक है, यू बिकम सक्सेसफुल। दोज आर बाई प्रोडक्ट, मतलब वो ऐसे क्या कहते हैं, रास्ते के वो है माइलस्टोन, ठीक है, विच इज नॉट इवन मैटर। जो डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है वो मैटर करती है, और मंजिल क्या है कि शिव और शक्ति का मिलना। ठीक है, तो जब आप सुबह उठ रहे हैं एंड वेयर योर नॉस्ट्रिल इज डिफरेंट, व्हेन यू पुट योर पैर लाइक फीट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जब आप कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो अभी तक आप डेड थे, ठीक है, नाउ व्हेन यू वी आर अवेक, आप उस एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं, लाइक उस यूनिवर्सल एनर्जी में आपका, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप और इंटरैक्शन आप कह सकते हैं। तो क्या होता है ना, जब हम इसको फॉलो कर लेते, जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो जब आप उस एनर्जी में जाते हैं तो आपका ट्रांजिशन बिल्कुल सटल हो गया, आपके एनर्जी में कोई वाइब्रेशन नहीं हुई। ठीक है, अगर नहीं तो क्या होता है, आपकी एनर्जी में वाइब्रेशन होता है। हो सकता है आप बड़ा मेडिटेट करते हैं, बड़ा योगा करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो छोटा सा वाइब्रेशन आपकी एनर्जी को डाउनवर्ड कर दे। अब क्या हुआ, अब वो एनर्जी डाउनवर्ड हो गई, अब आप इरिटेटेड हो गए, आप जो काम एंड कंपोज थे वो गड़बड़ हो गया। अब मे बी फिर उसके बाई प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, एक के बाद
कभी कभी आदमी फिर उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। करेक्ट। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, इसमें क्या कर रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे। जब एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो जो प्लानिटरी इन्फ्लुएंस है ना, अगर वो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब भी करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी है, ठीक है, कि फिर वो डिस्टर्बेंस आ नहीं, मतलब उनको जगह नहीं बचती है। अगर आप सिर्फ स्वर विज्ञान फॉलो करें, आप कुछ भी मत करें, आपकी लाइफ में बहुत मतलब ब्लेसिंग आनी ही आनी है, क्योंकि दैट्स हाउ एंटायर यूनिवर्स वर्क। या क्योंकि मैंने भी ये सुना है कि पहले जो योगीज और जैसे किंग्स वगैरह भी होते थे, वो भी अपने डिसीजंस वगैरह लेते थे अपनी सांसों को चेक करके। यस यस यस। Yeah. तो इट्स वेरी वेरी पावरफुल। इसमें जैसे एक प्रैक्टिस आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे घर से बाहर निकलने की भी प्रैक्टिस। तो अब क्या हुआ कि जैसे एक घर हमारा एक एनर्जी का मतलब एक एनर्जी स्पेस है, ठीक है, ऊर्जा मंडल जिसको हम कह सकते हैं। घर से हम बाहर निकल रहे हैं, वो एक दूसरा ऊर्जा मंडल है। तो बेसिकली जब भी आप ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी, आपकी एनर्जी में वाइब्रेशन होगा। बिकॉज नो लाइक से आप 10 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप वहां पे गए, वो 8 हर्ट्ज का ही या 15 हर्ट्ज का है, तो आपकी एनर्जी में कुछ तो चेंज होगा ना। वो जो चेंज है ना, वो चेंज क्या करता है, अभी जब एनर्जी डिस्टर्ब करता है, जैसे आप बहुत काम एंड कंपोज है, आप मेडिटेट करते हैं, तो वो वाइब्रेशन आपको बहुत परेशान नहीं करेगा, आप फिर भी सटल तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं है काम एंड कंपोज, तो क्या होगा, वो एनर्जी डाउनवर्ड फ्लो कर सकती है, और जैसे और ऊर्जा अगर डाउनवर्ड गई तो फिर उसको अपवर्ड करना बहुत सारा, उसके लिए एफर्ट लगाना है, बहुत सारी चीजें। तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अगेन सेम यही तरीके से अपने नॉस्ट्रिल को चेक करिए, जो नॉस्ट्रिल एक्टिव है सांस खींचिए, वही वाला पैर घर से बाहर निकालिए, दूसरा पैर बाहर निकालिए और सांस छोड़ दीजिए। अब आपका ट्रांजिशन उसमें ऑस्पिशियस हो गया, दूसरे एनर्जी में। जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा। एवरी डोर इज एन अपॉर्चुनिटी टू इनहेंस योर लक फैक्टर। अगर आप ऐसा सोच के देखें, घर के अंदर नहीं, लेकिन जैसे मान लीजिए घर से निकले आप, फिर आप कार में बैठ रहे हैं, ठीक है, आपने सांस खींच के आप कार में बैठे, आपने इंजन गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, ठीक। आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जब आप एंटर कर रहे हैं, चेक योर नॉस्ट्रिल। अब ऑफिस में आपका जो प्रवेश है वो ऑस्पिशियस हो गया, ऑफिस में कभी कोई उल्टी पुल्टी चीजें होंगी ही नहीं। तो मतलब जो नॉस्ट्रिल हमारी एक्टिव है वही पैर हम, हाँ, मतलब उस तरीके से बस जो नॉस्ट्रिल एक्टिव है, यू जस्ट ऑब्जर्व दैट। हम सांस खींच लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ मेडुला ऑब्लिंगाटा से महाशक्ति, तो सगुन क्या करता है ना, आपको बहुत एनर्जेटिक बना देता है। तो इवन जब आप ट्रांजिशन कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आप सांस नहीं खींचते हैं, आपकी राइट चल रही है, तो अगर आप राइट से ट्रांजिशन करेंगे तो वो ट्रांजिशन भी अच्छा है, बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांट। बट कभी कभी क्या होता है कि आप चेक कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा चल कौन सी रही है, ये भी हो सकता है। तो जब आप सांस खींच के ढेर सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, ऊर्जा अब ऊपर उठ गई है, ठीक है, तो जब आप अंदर जाते हैं तो उस एनर्जी में अगर वाइब्रेशन हो भी रहा है, तो यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी टू काउंटर दैट। करेक्ट। तो फिर वो ऊर्जा अपवर्ड, उसका जो मूवमेंट वो अपवर्ड बना रह जाता है। सो दैट इज व्हाई सगुन इज वेरी गुड एंड दैट इज व्हाई वी शुड फॉलो सगुन। ऑलराइट। तो ये जितनी चीजें मैंने एक्सप्लेन की, अगर इसको आप यूज करते हैं तो आप अपना लक फैक्टर ट्रिमेंडस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप करके देखिए, जैसे वो कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो ये वैसा है, आप करके देखेंगे, यू विल सी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इम्प्रूव। राइट। तो अब एक और चीज मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने बोला लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है या राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, ये डिनोट क्या करता है कि अगर हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो क्या हो सकता है हमारी लाइफ में, और राइट है तो क्या हो सकता है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसा है ना, जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ना, वो बेसिकली मून एनर्जी, काम एंड कंपोज, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो राइट ब्रेन को गवर्न करता है, ठीक है। राइट साइड किसका होता है, शिव का होता है। अगर हमने देखा होगा ना पिक्चर अर्धनारीश्वर का, तो बेसिकली जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो आपके शिव एक्टिव है, ठीक है, मतलब शिव प्रेजेंट है वहां पे। अगर राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो वो लेफ्ट ब्रेन को गवर्न करती है, लेफ्ट जो पोर्शन है वो शक्ति का है जी। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में देखें, ठीक है, दो तरीके से समझते हैं इसको। एक तो क्या है कि जैसे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट एंड फ्लाइट वाला जो मोड होता है, ठीक है। जैसे पहले के समय में
एक्चुअल, जैसे जो हमारे पूर्वज जो थे केव में जब रहते थे, तो वहां पे शेर आया, एक्चुअल में शेर आया, तो अब क्या है, यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी टू रन अवे, तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती थी, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिव होता था। जब सिंपैथेटिक एक्टिव हो रहा है तो वो क्या करता था, शरीर को जैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देगा, हार्ट रेट को तेज कर देगा, सो यू गेट लॉट ऑफ एनर्जी टू रन फ्रॉम दैट, जो भी आपका वो स्ट्रेसर है, जैसे शेर आ गया। आज के समय में क्या होता है कि एक्चुअल में शेर नहीं है, ठीक है, देयर आर अदर स्टिमुलीज, एक्सटर्नल स्टिमुलीज, नहीं कुछ तो आपने किसी का इंस्टाग्राम पे फोटो ही देख लिया, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, मतलब वेरी इन अ वेरी नेचुरल सेंस ऐसा होता है, राइट। सबकी लाइफ हमें जो है सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी लगती है, एवरीबॉडी पुट्स लॉट ऑफ गुड पिक्चर्स एंड दिस एंड दैट। तो अब क्या है ना कि हम लगातार जो है, लगातार हमारी, जैसे अगर कोई ऑब्जर्व करके देखे कि अगर उसकी राइट नॉस्ट्रिल अगर चल रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है। अब सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, आपके हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है, आपके शरीर में एड्रेनलिन जो है उसको बढ़ा रहा है। अब सोचिए आप बैठे हैं काउच पे, आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है, यू डोंट नीड दिस, राइट, लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू द जिम, मे बी जिम में आपको वो चाहिए, गोइंग फॉर रनिंग, यू नीड दैट। लेकिन जब आप काउच पे बैठे हुए हैं एंड व्हेन यू आर सो मच एक्टिव, तो क्या होता है कि फिर आप रिलैक्स नहीं कर पाते, काम एंड कम, जैसे लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस जो है, तो यहाँ से ये सारा का सारा गवर्न होता है। और देखिए ये पता होता कैसे, जैसे ये हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे शिव बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मिडल ऑब्लिंगेटा पे शक्ति बैठी है। हमारे ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस करके ग्लैंड होती है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या है ना, डिसीजन सेंटर है, और वो डायरेक्टली आपके ब्रीथ के साथ उसका कनेक्शन होता है, ठीक। तो जब भी ये ऐसा कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, तो अमिगडाला करके एक ब्रेन के अंदर एक और पार्ट है, वो एक्टिव हो जाता है कि भाई कुछ तो शेर आ गया है, बचना है इससे। तो अब तो ये जब हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है ना, तो हाइपोथैलेमस को अमिगडाला से सिग्नल जाता है कि शेर आ गया है, नाउ यू नो टेक द डिसीजन टू सेव, राइट। तो वो क्या करता है, फिर वो इंडोक्राइन सिस्टम को क्या करता है, वो सारा का सारा बोलेगा कि तुम अब एड्रेनलिन रिलीज करो इनकी बॉडी में, ठीक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देगा, और उस तरीके से आप, तो अब एक्चुअल में शेर नहीं है, लेकिन बार बार आप क्या कर रहे हैं, अमिगडाला को फायर कर रहे हैं, आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। इसके ऑपोजिट जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करते हैं, तो जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां पे शिव बैठे हैं, वो एक्टिव होता है। तो अगर यहां से सिग्नल गया हाइपोथैलेमस को, तो उसको पता है कि नाउ दिस इज अ काम एंड कंपोज पोजीशन, अब इनके शरीर में डोपामाइन और वैसे केमिकल्स रिलीज करो, इनको बिल्कुल काम एंड कंपोज कर दो, ठीक है। तो राइट नॉस्ट्रिल का पर्पस क्या है कि ब्रिंग लॉट ऑफ एनर्जी, जहां पे आप फिजिकल वर्क बहुत कर रहे हैं वहां पे राइट एक्टिव हो। लेफ्ट का पर्पस ये है कि आपको काम एंड जो सिचुएशंस होती हैं जहां पे आप समझदारी, शिव है यहाँ, लेफ्ट मतलब शिव मतलब समझदारी, ठीक है, चेतना आपकी अग्रसर हो रही है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपका एक्टिव होता है। अब अगर सिंपल तरीके से इसको हम देखें, किसी को अगर स्ट्रेस है तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है, अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन इज दैट ऑब्जर्व योर नॉस्ट्रिल, एंड इफ यू विल फाइंड इन 99.99% केसेस आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव और लगातार एक्टिव। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव कर लीजिए, आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो सिंपैथेटिक ट्रिगर है, वो ऑन हो रहा है, वो खत्म हो जाए। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, इसमें कैसा है कि हमारे शरीर में ना जो पैरासिम्पैथेटिक जब एक्टिव होता है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा से एक वेगस नर्व जो है वो पूरे शरीर में गई हुई, टिल योर बेस ऑफ द स्पाइन आप कह सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट, जैसे मेरा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग हो गया, वो सबको टच करती है, ठीक है। तो उसका देखिए कितना अच्छा, मतलब साइंटिफिकली सारी चीजें बनी हुई हैं और कितने अच्छे से वो एनर्जी से कोरिलेट करती हैं। तो यहाँ पे मेडुला ऑब्लिंगेटा, यहाँ पे शक्ति है। तो अगर आपका वेगस नर्व एक्टिव है तो जो शक्ति है ना वो प्रचुर मात्रा में, क्यों, ये शिव है, ये शक्ति है। आप शिव को कहिए ये पॉजिटिव पोल है,
ठीक है, और शक्ति को कहिए नेगेटिव पोल। Negative. तो जैसे अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है तो अगर पॉजिटिव पोल बढ़ेगा तो नेगेटिव पोल को बढ़ना Yeah. पड़ेगा फॉर दैट पोटेंशियल Right. डिफरेंस को जीरो करने के लिए। तो अगर आपकी ईड़ा एक्टिव है, अगर आपके शिव जागृत हैं, एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, तो नेचुरली क्या होगा, आप मेडुला ऑब्लोंगाटा से ढेर सारा एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगे। Right. ठीक, और ये क्या है, ये पैरासिम्पैथेटिक वाला मोड है। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा कि वो जो एनर्जी है ना, वो वेगस नर्व के थ्रू आपके हार्ट को जा रही है, आपके लंग को जा रही है, आपके पैंक्रियास को जा रही है, आपके किडनी को जा रही है। अब क्या हुआ, उन सबको प्रॉपर मात्रा में ऊर्जा मिल रही है, Right. वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। कभी बीमारी होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, इसके ऑपोजिट क्या होता है, जब आपकी ईड़ा एक्टिव नहीं है, शिव जागृत नहीं है, ठीक है, तो अब क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिव हो गया, राइट नॉस्ट्रिल। तो उस केस में आप क्या करते हैं ना, आप जबरदस्ती एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत आ जाएगी लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं आएगी। वो एनर्जी पता आती कहाँ से, जो ये ऑरा आपने बना रखा है ना अपने चारों तरफ, Right. उस ऑरा को आप एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। ठीक है, यू गेट लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर, ताकि ऑरा क्या होती है, डिप्लीट। जो आदमी Yeah. स्ट्रेस में रहता है ना, आप देखेंगे उसका ऑरा बहुत कमजोर होता है। और समय के साथ अगर आप जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रेस हुआ, आपने इकट्ठा किया, सब कुछ हो गया भाई, आप वापस से नॉर्मल हो गए, ऑरा बिल्ड हो गया, Expand हो गया। राइट। लेकिन अगर लगातार अगर आप वैसा करते चले जाए तो धीरे धीरे आपका ऑरा पूरा डिप्लीट हो जाता है। ठीक, और ये क्या करता है ना, जब सिंपैथेटिक ऑन होगा तो हमारे स्पाइन में डिफरेंट सेंटर्स हैं, उनके थ्रू एनर्जी पूरे बॉडी में चैनलाइज कर। तो गोल क्या है कि हम अपने पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करें, और अगर करते हैं तो वेगस नर्व का जो एक्टिवेशन है वो ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि वो हमारी एक प्रैक्टिस बन जाए। Right. अभी हमारी प्रैक्टिस क्या बनी हुई है, सिंपैथेटिक वाली, लगातार हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में ही है। ठीक है, Right. फोन उठाया, फोन देखा और एकदम से मतलब मेल पढ़ लिया, मेल को रिस्पॉन्ड करना है, ये करना है, उसमें पूरा वैसा। एक सिंपल सी प्रैक्टिस वेगस नर्व को एक्टिव करने की। ठीक, अगर किसी को नींद नहीं आती तो भी ये प्रैक्टिस कर सकता है, और आई गारंटी कि विद इन 2 to 3 मिनट्स नींद आ ही जाएगी, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आना। तो जैसे आप अगर बेड पे लेट गए, ठीक है, बेड पे लेट के आपको करना सिर्फ इतना है कि जो आपकी आईज हैं उनको आप सिर्फ जैसे राइट में या लेफ्ट में कहीं भी देख सकते हैं, आप राइट साइड में अपनी आईज ऐसे करके लेके चले गए और राइट में देखते रहिए। ठीक, अगर आंखों में भारीपन आ रहा है तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर बंद भी कर रहे हैं तब भी मेक श्योर करिए कि ये बंद क्या, ऐसा नहीं कि वापस आ गए, वो उधर ही रहे। ठीक, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कुछ रिलैक्स हो गए अपने आप। जैसे होता है ना कि एक से क्या होता है, जब हम ऐसे हैं ना और हमारा सिंपैथेटिक एक्टिव है ना, तो हम उसमें फंसे हुए हैं। ठीक है, बॉडी की एक आदत पड़ गई, बॉडी बार बार उसी तरीके से ट्रिगर कर रहा है। करेक्ट, द मोमेंट यू डू इट, आप उस सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। और जैसे आपने वो सर्किट ब्रेक किया तो अब पैरासिम्पैथेटिक को मौका मिलता है आने का, क्योंकि आप रिलैक्स होना शुरू होते हैं। और जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हुआ, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो विद इन अ मिनट और 2 और 3, जितना आपकी प्रैक्टिस है उसके हिसाब से, मतलब जितना समय लग सकता है, आपको एकदम लगेगा कि जम्हाई लेनी है या एकदम से सांस छोड़ दिया, मतलब आपको अंदर से फील होगा कि एकदम रिलैक्स हो गए। तो 2 से 3 मिनट ऐसे कर लिया, फिर वापस से राइट की तरफ भी, मतलब लेफ्ट की तरफ भी वैसे ही देखते रहिए जब तक कि आप एकदम से लगे ना कि रिलैक्स हो। ठीक है, और रिलैक्स, और ये करके विद इन 2 to 3 मिनट, जैसे जितना हमें आपको लगता है करने में, करते करते आप सो जाएगी। राइट, ऑफिस वगैरह में है, कहीं बाहर बैठे हुए हैं, अब सोने का वहां पे अगर नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सेम इसी प्रैक्टिस को इस तरीके से किया और गर्दन को टिल्ट करके आपकी आंखें आपके शोल्डर को देखना शुरू कर दो, लाइक दिस। तो इससे हम अपनी पिंगला को एक्टिव कर सकते हैं, इससे हम अपनी ईड़ा को एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, ईड़ा को, पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा, दिस इज बेसिकली हमें कामर। बेसिकली इसमें आप क्या कर रहे हैं ना कि आपकी बॉडी एक पैटर्न पे काम कर रही है। अब उस पैटर्न को जब ब्रेक करते हैं ना, हमारा गोल क्या है कि वेगस नर्व हमारा एक्टिव हो। जब आप ये करते हैं ना, तो वो जिस पैटर्न में बॉडी फंसी हुई उससे बाहर निकल के आपके वेगस नर्व को एक्टिव कर देती है। नाउ एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू योर वेगस नर्व। ओके, लगातार जब इसको आप करते जाते हैं, जैसे सुबह कर लिया, रात को कर लिया, दिन में मौका मिला तो कर लिया, धीरे धीरे क्या करते हैं, उस सर्किट को आप ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। जो इस कांस्टेंट बॉडी हो गई है, सिर्फ एक तरीका हो जाता है ना कि हम बार बार उसमें फंसते चले जाते हैं। कुछ देखा,
एकदम से ट्रिगर हुआ तो आपकी पिंगला स्टार्ट हो गई। Right. तो वो उस चीज को ब्रेक करने के लिए उसको आप ब्रेक करके अपने वेगस नर्व को एक्टिव कर देंगे जितना, फिर अब क्या हुआ आपकी बॉडी की धीरे धीरे वेगस नर्व वाली प्रैक्टिस शुरू हो गई। तो अब क्या हुआ, पैरासिम्पैथेटिक आपका बाय डिफॉल्ट नेचर बन गया, राइट। तो अब आप, जैसे मैं आपसे नाराज भी हूँ, आप मुझ पर गुस्सा भी कर रहे हैं, बट मुझे अब फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरी जो प्रैक्टिस ये वाली स्ट्रांग हुई, मेरी बॉडी अब उस तरह से रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी जैसे पहले कर रही थी। पैरासिम्पैथेटिक जो ब्रेन है उसको हर बारी तो एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज देयर आर टाइम्स जब हमें कामर रहना है, देयर आर टाइम्स जब हमें एनर्जी चाहिए। यस यस। तो अगर हम यही प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो वी डोंट वांट आवर ईडा ओनली टू ऑलवेज बी एक्टिव ऑल द टाइम। अच्छा क्वेश्चन। देखिए कैसा है ना कि शेर को लाया तो तुरंत डर जाता है आदमी, ठीक है। तो अब कलयुग में क्या चेतना इतनी गिर गई है ना कि आपकी पिंगला बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही हो जाएगी, ठीक है। आपको करना ईडा के लिए काम है। आप हमेशा स्ट्रेस में ही हैं, आप जंगल में नहीं रहे। जैसे पहले के जमाने में लोग कहते थे कि जैसे गांव वगैरह में, अब तो गांव में भी नहीं बची वो सिचुएशन, ठीक है। लोग 70 साल 80 साल 90 साल आराम से जी जाते थे, है ना, कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं। जैसे अभी क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस में नहीं रहते थे, क्योंकि ईडा हमेशा एक्टिव। हाँ, मतलब ईडा प्राइमरीली एक्टिव है, ठीक है। जहां पिंगला कब चाहिए? पिंगला चाहिए जहां पे हमें आवश्यकता है पिंगला की, भाई मैं जिम गया, मुझे वर्कआउट करना है तो एनर्जी चाहिए, मैंने वहां एनर्जी चाहिए, मुझे जिम में एनर्जी मिली, मैंने वर्कआउट किया, अब मैं वापस से अपने आप में स्टैब्लिश हो गया, मैं ईडा में स्टैब्लिश हो गया, परफेक्टली फाइन, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी स्टेज पे गया स्पीच देने के लिए, मे बी आई एम लिटिल बिट नर्वस, आई नीड लॉट ऑफ एनर्जी, तो उस केस में हो सकता है मेरी पिंगला शुरू हो जाए, ठीक। अब जब स्टेज पे मैं गया और मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, धीरे 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 मैं काम एंड कंपोज हो गया। लाइक होता है ना कभी जैसे आप शुरुआत करते थोड़े नर्वस होते हैं, उसके बाद जैसे ही आप कंफर्टेबल हो गए, अपने फ्लो में आ गए, तो फिर क्या होता है, आप अपने ईडा में आ जाते हैं। अब हो सकता है पिंगला में रहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो जहां पे आवश्यकता है, पिंगला खराब नहीं है, लेकिन आप काउच पे बैठ के मूवी देख रहे हो और आपकी पिंगला एक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि आप बैठ के तो देख रहे हो मूवी, बट योर ब्रेन नॉट एट रेस्ट। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जहां पे पिंगला की आवश्यकता है, जैसे अगर जिम में आप गए और अगर आप ऑब्जर्व करिए, अगर आपकी ईडा चल रही है और जिम गए, तो उस दिन आपका वर्कआउट अच्छा ही नहीं हो, ठीक है। मतलब आपका मन ही नहीं लगेगा वर्कआउट करने में, ठीक। लेकिन आप बैठ के कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब वहां पे अगर पिंगला चल रही है तो पिंगला की नहीं जरूरत है, वहां पे ईडा की जरूरत है। तो अगर वो आ गया तो फिर आपका जो है अच्छा हो जाएगा, राइट। सो मनीषी, हियर आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि ईड़ा इस टाइम पे चलनी चाहिए या पिंगला इस टाइम पे चलनी चाहिए जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है, बट नेचुरली एक इंसान, जैसे एक आम इंसान है जिसको इस चीज का इतना प्रैक्टिस नहीं है, उसकी कैसे नेचुरली अपने आप ही चल सकती है? राइट टाइम पे ईड़ा चाहिए तो ईड़ा चलेगी, और जिस काम के लिए पिंगला चाहिए तो पिंगला चले। देखिए कैसा है ना कि अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, ठीक है, जो लोग योगी हैं और उस तरीके के जो लोग हैं, तरीके से हमारी नॉस्ट्रल एवरी आवर जो है वो चेंज होती है। जैसे 1 घंटा ईड़ा हुआ तो फिर कन्वर्ट होके पिंगला हो जाएगा, फिर ईड़ा हो जाएगा, और जो ये कन्वर्जन होता है उसके बीच में सुषुम्ना आ जाती है। तो जैसे अगर मान लीजिए मेरी ईड़ा चल रही है तो लास्ट के 2 मिनट के लिए सुषुम्ना आएगी, फिर कन्वर्ट होके जो है वो ईड़ा से पिंगला में हो जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर समबडी हु इज लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। आप लगातार स्ट्रेस में है, लगातार आप ऑफिस में काम ही कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कि दिन को आप ऐसे तो प्लान कर नहीं सकते कि नहीं मैं इस टाइम पे ऐसा करूंगा, इस टाइम पे ऐसा करूंगा। तो क्या होता है कि जनरल ये रूल बना दिया गया कि दिन में जो है सूर्य है, सन की एनर्जी है, तो चंद्रमा अगर आप लेके आओगे तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा। चंद्रमा मतलब क्या? ईड़ा। तो दिन में आपकी अगर ईड़ा चले तो आप काम एंड कंपोज हैं, आप समझदार हैं, आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, ठीक है। रात में क्या होता है, रात में अब चंद्रमा आ गए, सूर्य चले गए, तो आपकी रात में अगर पिंगला चले, जैसे अगर पिंगला चलती जब आपको सोने जाते हैं आप, तो कहा जाता है कि हमेशा आप लेफ्ट करवट सोइए, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहेगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका वेट लॉस होगा। तो क्या करता है पिंगला, क्या करता है आपकी बॉडी में हल्की सी वार्मथ लेके आता है। तो वो वार्मथ क्या करता है, आपके स्लीप को अच्छा बनाता है, ठीक। लेकिन अगर आपकी दिन में भी पिंगला चल रही है तो रात में अगर आप पिंगला चलेगा तो फिर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आप अभी भी उसी में फंसे हुए। तो एक सिंपल सा रूल ये होना चाहिए कि दिन में हमारी ईड़ा चले, रात में पिंगला चले। अगर हमने ये कर लिया तो धीरे धीरे क्या है कि हम इक्विलिब्रियम में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप इक्विलिब्रियम में आना शुरू हो जाते हैं तो फिर नेचुरली मतलब
आप वैसे फिर डिसीजंस लेने लगते हैं, आप काम एंड कंपोज रहते हैं, आप एक्सटर्नल स्टिमुली से उतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते। अब बट हमें अगर जैसे दिन में जिम जाना है फॉर इंस्टेंस, अभी जैसे हमने बात करी थी ईड़ा इज नॉट गुड, हाँ, तो फिर उस टाइम पे क्या जैसे करें? मेजॉरिटी में आपकी ईड़ा चले, जब आपका क्या होता है, देखिए जैसे अभी कैसा है ना, हम जिस तरीके से जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, पिंगला ही चलती है, पिंगला ही हमेशा, क्योंकि हमेशा लैक बना हुआ है हमारे साथ, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसा करना है, हमें कहीं पहुंचना है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं पहुंचना है, पहुंच कहीं कोई नहीं रहा है, ठीक है, तो पिंगला बाय डिफॉल्ट आए ही जा रही है जी। तो इसीलिए ईड़ा का एफर्ट लगाना चाहिए। जैसे आप ईड़ा का अगर एफर्ट लगा रहे हैं, धीरे 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 ईड़ा को, जैसे हम शिव से बहुत दूर हो गए, हमारी चेतना इतनी गिर गई है ना कि हम शिव से बहुत दूर हो गए, समझदारी से बहुत दूर हो गए, इसलिए ईड़ा अब नहीं आ रही। ठीक, अगर आप सिर्फ ईड़ा के लिए प्रयास करना शुरू करेंगे, जैसे मेडिटेट कर रहे हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसमें क्या हुआ कि अब ईड़ा आप लाना शुरू कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक, तो जिम में जब आप जाएंगे ना तो पिंगला नेचुरली अपने, जैसे आपने शुरू जैसे ही वर्कआउट, हो सकता है कि आप गए वहां पे ईड़ा हो, लेकिन अब इतने ज्यादा इक्विलिब्रियम में आप आ गए हैं कि पिंगला आ जाएगी। हाँ। राइट। तो अभी जैसे आप बात कर रहे हैं व्हाट आर दोज प्रैक्टिसेस, एक तो अभी आपने बताया कि सुबह उठते ही जैसे आपने बोला कि चेक करके उस साइड पे आप लेट जाइए और सांस रोक के वही पैर आगे रखना है, एंड व्हाट आर द अदर प्रैक्टिसेस जिससे हम अपने उस नॉस्ट्रल को एक्टिव कर सकते हैं? देखिए 2-3 चीजें हैं, एक तो जो सो के बताया मैंने वो बता दिया, एक जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ सांस नाभि से चले, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, डीप योगिक हाँ, जो जैसे योगिक ब्रीदिंग, तो जैसे हमने थोड़ा सा मतलब फोर्सफुली कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे हिंदू टेक्स्ट में जो है या सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि जो आपका जीवन है, आयु जो आपकी है, इट इज नॉट इन द स्काई, राइट, नंबर, सांसों पे निर्भर करता है, राइट। जैसे आपने सुना होगा कि कछुआ जो है वो 400-400 साल जीता है, कुत्ता या खरगोश जो है दे डाई वेरी अर्ली, राइट। क्यों? कछुआ जो है उसकी जो ब्रीद है वो 8 ब्रीद पर मिनट है, तो 1 मिनट में वो 8 बार ही सांस लेता है। खरगोश बहुत चंचल है तो वो मेरी 30 बार 40 बार लेता हो। मनुष्य के लिए ये कहा जाता है कि अगर आप काम एंड कंपोज हैं तो 14 से 15 जो है आपकी सांसें चलनी चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ना बहुत शैलो ब्रीथ करते हैं, लाइक वी ऑलवेज ब्रीथ फ्रॉम हियर, ठीक है, चेस्ट। तो एक जब शैलो आप ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथ की काउंट बढ़ जाती, ठीक, और जो एक प्रोसेस होना चाहिए कि आपने सांस लिया तो महाशक्ति जो है मूलाधार से जाके उनको लेके ऊपर जा रही है, वो प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, राइट। तो सांस जब आप नाभि से लेते हैं तो आपकी ब्रीथ जो है ना वो डीप और लॉन्ग हो जाती है अपने आप नेचुरली। करना क्या है हमें एज अ प्रैक्टिस, रात को जब आप सोने जाते हैं अपना हाथ अपने नाभि पे रखिए, ठीक है, और नेचुरल तरीके से ब्रीथ करिए। गोल आपका ये होना चाहिए कि आपका हाथ जो है वो ऊपर उठे, मतलब आपकी नाभि ऊपर उठे, और जब सांस छोड़ते हैं तो वो नाभि नीचे जाए। ये अब आप अपनी आदत बना रहे हैं। सुबह जब आप सो के उठते हैं तब भी आप यही करेंगे। दिन में जब भी मौका मिल गया, जब भी आप अवेयर हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हमेशा अवेयर होंगे। मान लीजिए एज अ हाउस वाइफ आप रोटी ही बना रहे हैं, ठीक है, आपको याद आ गया, अरे हाँ, ठीक, आपने अच्छे से सांस ले लिया। हमारी जो बच्चे होते हैं ना वो नाभि से सांस लेते हैं जी, तो हमारा जो डिफॉल्ट प्रोग्राम है वो नाभि से सांस वाला ही है। समय के साथ हमने धीरे धीरे बाकी स्ट्रेस इसकी उसकी वजह से उसको गड़बड़ कर दिया। तो अब जब आप ये करना शुरू करते हैं धीरे 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 धीरे, विद इन आई वुड से 3-4 वीक में वो चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि जैसे अगर मैं अब चाहूं तो मेरा चेस्ट कभी ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर मैं सांस ले रहा हूं तो मेरी नाभि ही ऊपर जाएगी। वही है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर। अब देखिए इसमें 2 चीजें हो रही है। एक तो क्या होता है, आपने सांस लिया तो वो ऊर्जा ऊपर उठ के गई, वो तो एक चीज हुई, प्लस यहाँ से हमारे नाभि से 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में फैली हुई है, एनर्जी बॉडी जो है, तो वो ऊर्जा उन 72,000 नाड़ियों से पूरे शरीर में भी फैलती है। Correct. तो आपकी जो बीमारियां हैं, रोग, मतलब आपका जो बॉडी है वो ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन करना शुरू कर देता है। राइट। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। दूसरी प्रैक्टिस मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक है, और मैं इसको तो हमेशा कहता हूं कि ये आलसी लोगों की प्रैक्टिस है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे बिस्तर पे सो जाइए, लेट जाइए, और ये ऐसी प्रैक्टिस है, लाइक आई एम डूइंग दिस फॉर एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। अच्छा। और जैसे
नॉर्मली जैसे मेरा रूटीन है कि मैं या तो जिम जाऊंगा या फिर रनिंग करने जाऊंगा, तो मॉर्निंग में कुछ ना कुछ मतलब एक्टिविटी है। मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो ट्रैवलिंग में जैसे अगर नहीं पॉसिबल हुआ, ठीक, अच्छा, आई नेवर काइंड ऑफ लाइक फोर्स माई सेल्फ कि करना ही करना है, लाइक लिसन टू योर बॉडी, वॉट एवर योर बॉडी। मैं आलसी नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि अगर नहीं जाने की जरूरत तो नहीं जाऊंगा। तो अगर मैं जिम नहीं जा रहा हूँ या रनिंग करने नहीं जा रहा, योगा वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये, तो आराम से बिस्तर पे आप लेट जाइए, ठीक। आपको या तो नाक से या मुंह से, वैसे मुंह से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो मुंह से आपने सांस लेना शुरू किया, लाइक, और कभी भी आप इनहेल कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, चाहे कोई प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो ना भी ऊपर जानी चाहिए, सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इनहेल एक्सेल करना शुरू किया। आप जैसे फोर्सफुली थोड़ा इनहेल करेंगे, एक्सेल के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। 30 बार 40 बार आप करिए। जब आप मल्टीपल टाइम्स करते हैं, धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी ऑक्सीजनेटेड हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन आपके एकदम ऐसे फिंगर्स में हर जगह पहुंच जाता है, उंगलियों, पैर की उंगलियों में, तो आपके ना फिंगर्स में टिंगलिंग सेंसेशन शुरू हो जाती है, थोड़ा थोड़ा ठंडा लगने लगता है और ऐसा टिंगलिंग सी हो जाती है। जब ऐसा हुआ तो आप समझ लीजिए कि आपकी पूरी बॉडी जो है ऑक्सीजनेटेड हो गई, ठीक। अब क्या करना है, जब मान लीजिए 40 बार आपने किया और आपकी बॉडी ऑक्सीजनेटेड हो गई, तो जो भी हवा अंदर है उसको बाहर निकालिए, अब सांस रोक लीजिए। ना तो आप सांस लेना है ना सांस छोड़ना है। अगर बहुत दिक्कत हो रही तो नाक बंद कर लीजिए, ताकि मुंह बंद है नाक बंद है तो हवा बाहर ना तो जाएगी ना तो आएगी, ठीक है। अब बिकॉज आपकी बॉडी में अच्छा खासा ऑक्सीजन है, तो 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी आराम से रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बिना सांस लिए हुए, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वहां भी पहुंच जाएंगे। आप सब ऐसे ही 3 मिनट तक नहीं चले जाना प्लीज, रिस्पेक्ट आवर बॉडी। हाँ, लाइक रिस्पेक्ट योर बॉडी, लेट्स से 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। बेसिकली आपको टाइम नहीं देखना, आपको क्या करना है कि जैसे आपने सांस रोका, अब आपको तब तक सांस रोकनी है जब तक एकदम आप उस एक्सट्रीम पे ना पहुंच जाए जहां पे आपको लगे कि बस अब सांस लेना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये एक्सट्रीम पे जहां पहुंचता है ना, वो क्या करता है, आपकी बॉडी को रीसेट कर देता है। कुंभक जैसे हाँ, तो वो जो योगा में, हाँ, तो जो एक्सट्रीम पे पहुंचा था आपकी बॉडी, अच्छा, जैसे ही वहां एक्सट्रीम पे पहुंचे, अब लगा कि आप सांस लेंगे तो चले जाएंगे, तब आप ढेर सारा ऑक्सीजन इनहेल करिए, अपने नाभि तक लेके जाइए, उसको उठा के, मतलब महसूस करिए कि उस हवा को उठा के आप अपने सर के अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ले जाके 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड पकड़ के रखिए और फिर छोड़ दीजिए। योगा में भी आई थिंक नाड़ी शोधन, इसी नाड़ी शोधन अलग, अच्छा, वो दे आल्सो होल्ड ब्रीथ। जैसे आप अभी योगा करती है, राइट, और आप योगा कर रहे हैं, आप ये करके देखिए, ठीक है। आई डोंट नो जिन लोगों ने ऐसे कभी भांग खाया होगा, ठीक है, जैसे भांग और वीड को शिव जी का वो कहते हैं ना, नशा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट टेक्स यू टू अ हायर स्टेट, ठीक है, ट्रांस में ले जाओ, हाँ, ट्रांस में ले जाता है, ठीक है। और ट्रांस में बाकी बहुत सारी और चीजें भी ले जाती हैं, लेकिन वो चीजें उनका साइड इफेक्ट है, जो ये भांग और ये चीजें हैं उनका साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी क्या करती है, जब आप लगातार सांस ले रहे हैं 40 बार 50 बार में, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब आपने सांस रोक लिया, ठीक। सांस रोकने के बाद जब आप लगातार अब स्ट्रेस में जा रहे हैं, अपनी बॉडी को लेकर आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, जैसे 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 वहां पहुंचेंगे कि लगेगा कि अब बॉडी को लग रहा है कि यार शेर आ गया, ठीक है, तो बॉडी क्या करता है, बहुत सारा एड्रेनलिन जो है रिलीज करता है, तो ये अब आपने फोर्सफुली जो वो केमिकल्स अपने बॉडी में रिलीज कराए और प्रचुर मात्रा में, लाइक इन अ लार्ज क्वांटिटी। जब आप सांस लेते हैं तो वो सांस क्या करता है, फिर आपको पैरासिम्पैथेटिक मिल जाता है। सांस लेके जब आप इसको ऊपर लेके गए, तो मतलब विद इन अ स्पैम ऑफ आई वुड से 3-4 मिनट्स आपने पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और वापस पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव कर दिया। जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है तो लॉट ऑफ डोपामाइन और अदर जो फील गुड केमिकल है वो रिलीज होते हैं, ठीक। तो अगर आपने इसको सही से किया, इट टेक्स यू इन द ट्रांस, जो वो शून्य, जिसको मेडिटेशन में बैठ के जब हम एकदम शून्य में पहुंचते हैं ना, और लगता है कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट टेक्स यू इनटू दैट स्टेट, मतलब, और बहुत ही फिजिकल तरीके से। मेडिटेशन में तो आपका मन नहीं लग रहा है, आप परेशान है, ये है फिजिकल तरीके से। और ये आपने क्या किया, अपने बॉडी को पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड किया, जो केमिकल्स बॉडी रिलीज करता है फॉर रिपेयर एंड ऑल दैट, वो भी आपने करना शुरू कर दिया। एक राउंड किया आपने, ऐसे कम से कम मिनिमम 3 राउंड करिए, ठीक है। एनी टाइम ऑफ द डे खाली होना चाहिए पेट, जैसे खाना ना खा, मतलब अगर मान लीजिए खाना खाया भी है तो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब खाना डाइजेस्ट हो गया,
रात को नींद नहीं आ रही, आप ये कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। जैसे मैंने वो आइस वाला बताया, वो कर लीजिए, नहीं ये कर लीजिए। सुबह ये, जैसे अगर कोई आप मान लीजिए फिजिकली यू आर नॉट एक्टिव, ठीक है, बिल्कुल आप योगा नहीं करते, आप जिम नहीं जाते, वॉक नहीं करते, रनिंग नहीं करते, जस्ट डू दिस, आपका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। आपकी जो बॉडी है ना वो प्रॉपर तरीके से, मतलब ये आपको मैं बताऊं, आज से 6-7 साल 2015-16 का लगभग 10 साल पहले आई हैड अ सीवियर बैक प्रॉब्लम, ठीक है। मैं मतलब कहीं गया था, ट्रैवल कर रहा था, आई केम बैक एंड आई ट्विस्टेड माई बैक एट द एयरपोर्ट, और इस प्रैक्टिस से मैंने अपना पूरा बैक हील कर लिया, ठीक है। मैंने लिटरल से, नॉर्मली कैसा होता है, कोई कहता है कि अगर एक बार बैक की प्रॉब्लम हो गई तो फिर राइट हमेशा इट इज नॉट पॉसिबल टू मतलब फिक्स इट, मतलब वो समय समय पे वो आता ही जाएगा। आई हैव फिक्स माई बैक। और ये जो प्रैक्टिस है इतनी पावरफुल है, किसी को स्ट्रेस है, माइग्रेन है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, इफ यू डू इट एंड डू इट कंसिस्टेंटली, आप चेंज हो जाएंगे, आप काम एंड कंपोज हो जाएंगे। बहुत सारे, मतलब आई डू नॉट हैव इनफ वर्ड्स कि जिस स्टेट में आपको वो लेके जाता है ना, आप करिएगा और आप मुझे टेक्स्ट करके बताइएगा कि यू गॉन इनटू दैट स्टेट, ठीक है। अगर आपने सही से किया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, यू विल गो इनटू दैट स्टेट एंड यू विल क्रेव फॉर दैट स्टेट मोर एंड मोर। और जैसे हम मेडिटेशन से भी उस स्टेट में पहुंचते हैं, लेकिन मेडिटेशन वो घटना अपने आप घटती है, आप जबरदस्ती वो घटना नहीं घटा सकते मेडिटेशन में। यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े फिजिकल तरीके से आप उस जगह पे पहुंच रहे हैं। वेरी वेरी पावरफुल। तो सर यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आप बात कर रहे हैं होल्ड करने की ब्रीथ को, अपनी ब्रेथ को, तो कौन कौन ये कर सकता है? इज इट सेफ फॉर एवरीवन? बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, या प्रेग्नेंट वुमेन को भी मना करते हैं, पीपल हु हैव हाई बीपी, तो उनके लिए कोई प्रिकॉशन? जैसे अगर कोई आपको स्पेसिफिक ऐसे बीमारी है तो फिर आप इसको ना करें। जैसे अगर है तो डॉक्टर से बात करिए, ठीक है। अगर डायबिटीज़ वगैरह है तो आप कर सकते हैं। हाई बीपी है तो टॉक टू योर डॉक्टर। कि जैसे होता है ना, कभी कभी आप अगर उस सिचुएशन में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाए, तो फिर आप डॉक्टर से बात करें। अगर किसी स्पेसिफिक कंडीशन में आप हैं तो डॉक्टर से जरूर बात करिए। अदरवाइज इट इज़ सेफ फॉर एवरीबडी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में थोड़ी बहुत कुछ बीमारियां वगैरह हैं तो उसमें मतलब इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल, कर सकते हैं। किसी को जैसे अगर माइग्रेन है तो वो जो मैंने आइज वाला बताया, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। राइट अवे आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक। और जो ये बताए, अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो वो माइग्रेन फिर क्योर ही हो जाएगा, बचेगा ही। अच्छा, इट्स दैट इफेक्टिव। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। ओके। और अभी जब हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे तो आपने बोला था कि आर मेन गोल इज द यूनियन ऑफ शिव शक्ति। उसी के बीच में जो भी आपकी सक्सेस, मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, योर डिज़ायर्स एंड एवरीथिंग, वो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली पूरा होता जाएगा इफ़ यू प्रैक्टिस स्वर विज्ञान। तो अब आप ये समझाइए कि इस प्रैक्टिस से हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें। ओके, देखिए एक चीज़ तो ये है जो मैंने कहा ना, एक रास्ता है, ठीक है। हम सारे लोग हमेशा इसी बात में कंफ्यूज हैं कि दो अलग अलग रास्ते हैं। मेरी डिज़ायर BMW की है तो मुझे ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का क्या करना है, मुझे मेडिटेशन से क्या करना है, ठीक है। अल्टीमेटली एक ही रास्ता है जो, और अगर आपकी डिज़ायर BMW की है तो आप जब तक वो फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे जा भी नहीं पाएंगे। राइट। तो योर माइंड इज स्टक देयर ओनली। राइट। तो मतलब जो आपकी फिजिकल गोल है ना, उस फिजिकल गोल को अचीव करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जीवन मिला है, ये आप जो यहाँ पे आए हैं, तो ये फिजिकल जो डिज़ायर है वो नेचुरल है, राइट, वो रहेगा ही रहेगा। उसको सप्रेस करके कभी भी आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए? हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से हम जो हैं उसके हिसाब से काम करें और उस फिजिकल डिज़ायर को फुलफिल करें। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हमें लगता है कि जब ये डिज़ायर फुलफिल होगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मैंने बड़ा घर बना लूंगा तो बहुत खुश रहूंगा, लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम वहां पहुंचे, एक और डिजायर, ठीक है, वहां पहुंचे एक और डिजायर, और वो भी ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। यू फुलफिल दैट डिजायर, इट इज परफेक्टली फाइन। द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास अगर 100 करोड़ है और मेरे बगल वाले के पास 200 करोड़ रुपए हैं, तो आई गेट इन टू ग्रीड, आई गेट इन टू एनवी एंड जेलसी कि भाई उसके पास 200 करोड़ क्यों है। द पॉइंट इज कि आप अगर उसी में उलझे रहोगे, जो ये ग्रीड और एनवी और जेलसी है ना,
तो फिर आपका जो डिजायर है वो डिजायर कभी फुलफिल नहीं होगा। आप अपना डिजायर फुलफिल करिए, और डिजायर आप पता फुलफिल कर क्यों रहे हैं? जस्ट टू हैव दैट हैप्पीनेस, दैट टू हैव दैट फुलफिलमेंट, ठीक है। तो अगर आप जो ये शिव शक्ति का यूनियन है, और जो मैंने डिवाइन यूनियन की बात की, अगर आप एफर्ट लगाते जाएंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब जब आपको गेन होता है ना, तो ये यूनियन ही हो रहा है। जब आप खुश होते हैं ना, तो वो यूनियन हो रहा है। तो जितना गेन होता जाएगा, अगर आप इस योग को समझते हैं, डिवाइन यूनियन को समझते हैं, तो धीरे धीरे आप उधर भी एफर्ट लगाना शुरू करिए। तो जब आप उसके नजदीक पहुंचते जाएंगे, तो ये आपको फिर लगने लगेगा कि नहीं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड दैट मच। मतलब जब आपके अंदर वो एनवी, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके अंदर डिवाइन यूनियन की घटना घटने लगेगी थोड़ी थोड़ी, तो शिव आ जाएंगे। और जब शिव आ गए, महादेव आ गए, तो वो जो भस्मासुर है ना हमारे अंदर, ग्रीड, एनवी, ये सब भस्मासुर है, तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो अपने आप खत्म होगा। तो डिजायर को कर्ब नहीं करना है, हमें डिजायर के साथ आगे बढ़ना है। और अगर हम इस बड़े पिक्चर को समझ पाते हैं, तो अगर हम शुरू से एफर्ट लगा रहे हैं, तो हम क्या होगा, इवेंचुअली ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां पे ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये ग्रीड, एनवी, ये जेलसी सब खत्म हो जाएगी, और फिर आप अपने आप कंटेंट फील करना शुरू करेंगे। जितना है, जो आपकी ट्रू डिजायर है, उसको आप अचीव करना शुरू करेंगे, और फिर वो डिवाइन यूनियन के। और इसमें एक चीज और भी है कि ये एक लाइफ साइकिल का वो नहीं है, लाइफ टाइम। जैसे हमारे यहाँ तो इतनी सुंदर बात कही गई कि तुम ऐसा थोड़ी है कि कोई जल्दबाजी है, ठीक है, देयर इज नो रश। आप मल्टीपल लाइफ साइकिल में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और यही होता है। आपको क्या लगता है कि भगवान बुद्ध जब आए, तो वो उसी लाइफ में उन्होंने सब कुछ कर लिया? ठीक। रमना महर्षि को 14 साल की एज में जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। आपको लगता है कि वो 14 साल का जो बच्चा है, उसने कौन सा शास्त्र पढ़ा, उसने कौन सी किताबें पढ़ी कि उसको वो ज्ञान मिल गया? क्यों? वो उसके पूर्व जन्मों के संस्कार थे। तो आप जो ये एफर्ट लगाते जाएंगे ना, वो इकट्ठा करते जा रहे, और धीरे 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 आप वहां पहुंचेंगे, ठीक है। बट देर आर लॉट ऑफ पीपल इन टुडेज टाइम जो कि बहुत ही कंफ्यूज्ड भी हैं, क्योंकि एक तरह से वो मेडिटेट करके और ये चाहते हैं कि सब कुछ दे फील कि बस यही है मेडिटेशन और भगवान तक पहुंचना है। एंड उसके बाद जैसे ही वो अपना दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं लाइफ का, उस दिनचर्या का, देन दे फील कि अरे हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। नहीं, देखिए कैसा है ना, कि इसका मतलब क्या है कि यू हैव अ डिजायर, ठीक है। अब जैसे हम ये क्यों सोचते हैं कि ये जो डिजायर है वो खराब है? अगर आपके अंदर है इच्छा, तो उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, ब्रह्मचर्य के बारे में मैंने कहा कि आप अपने आप को सप्रेस किए जा रहे, दैट इज नॉट द वे टू गो, ठीक। आपको जब गेन होगा ना, जैसे मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे वास्तु में 5 एलिमेंट होते हैं, तो वाटर है, एयर है, फायर है, अर्थ है, और स्पेस एलिमेंट है। वाटर जो है रिसोर्स का होता है, ठीक है। एयर जो होता है ग्रोथ का होता है। फायर जो है वो एनर्जी का होता है, पैसे का होता है। अर्थ जो है वो रेलेवेंस का है, और फिर गेन, ठीक। आपने अपने जीवन में रिसोर्सेस यूज किए, आपको ग्रोथ मिली, उससे पैसा आया। पैसा मिलने के बाद रेलेवेंस मिला, आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो रेलेवेंस मिल रहा है वो एक्चुअल अर्थ है आपका। लेकिन इन सब के बाद गेन होना बहुत जरूरी है, ठीक। अगर गेन हुआ ना, तो आप ऊपर उठते हैं। अगर गेन नहीं हुआ, तो जो ये इस साइकिल में हम सब लोग चल रहे हैं, ठीक है। अगर वो गेन नहीं हुआ, तो फिर आप नीचे, एक बार नहीं हुआ, एक बार फिर से प्रयास करेंगे, दोबारा, तिबारा, ठीक है। और इवेंचुअली अगर नहीं हुआ, तो आप क्या है, फेलियर के मोड में जाते हैं। मेरा ये कहना है कि दिस गेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब ये गेन होता है ना, आप थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, एनर्जी लेवल पे आप हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसके साथ अगर आप ये भी एफर्ट लगाते जा रहे हैं, जो ब्रह्मा को खोजना है, तो अब क्या है कि आप अपने नेचुरल डिजायर को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक। उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम आपके अंदर जो कुरीतियां हैं, जो भस्मासुर मैंने कहा, उसको भी आप धीरे धीरे धीरे, मतलब आप अपनी चेतना को ऊपर उठाते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये डिजायर, तो अब जैसे ये गेन हुआ ना, फिर नया साइकिल स्टार्ट होगा, फिर आप वापस से गेन, फिर नया साइकिल, ये आप चलता रहेगा चक्कर, ठीक है। कब तक चलता रहेगा?
जब तक कि आप मोक्ष की तरफ नहीं पहुंचे। तो अगर आपको, जैसे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, मुझे हमेशा उनसे ये कहना है कि यू आर देयर, आप ऑलरेडी हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे ना तो आपको वो दिखने लगेगा एक्चुअल, जो आपको ये इतना, जैसे वो जिम कैरी का मैंने एग्जांपल लिया था कि जो वो वॉइड है ना, वो वॉइड की हम ये गेन क्यों कर रहे हैं, ताकि fill that void, टू हैव दैट फुलफिलमेंट। ठीक, एक बार गेन हुआ, फिर से उस चक्कर में लगे, फिर से गेन किया, तो वो जो वॉइड है ना, वो फुलफिलमेंट आपके लिए अचीव करना आसान है, क्योंकि आप यू आर ऑलरेडी देयर। ठीक, वर्सेस कोई आदमी गरीब है, उसके घर में खाने को नहीं है, ही कैन नॉट अचीव दैट बिकॉज अभी तो उसकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हुई है। राइट, तो जैसे रजनीकांत है, रजनीकांत क्रिया योगी है, जैसे मैं क्रिया योगी हूँ, मैंने भी उसमें दीक्षा ली है। अब देखिए, रजनीकांत इज ऑलरेडी देयर। ठीक, अब वो क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं टू अचीव दैट फुलफिलमेंट। अब उनकी जो फिजिकल डिजायर है ना, वो धीरे 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 अपने आप कम हो जाएगी। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, डिजायर इज नॉट द प्रॉब्लम, डिजायर इज परफेक्टली फाइन, द ग्रीड इज प्रॉब्लम। 1 करोड़ अगर इनफ है आपके लिए, आपने 1 करोड़ बना लिए, देन यू आर हैप्पी एंड देन यू मूव टू अ नेक्स्ट स्टेप। लेकिन आपको भी 5 करोड़ चाहिए क्योंकि बगल वाले के पास 5 करोड़ है, दैट ग्रीड इज द प्रॉब्लम। तो सबसे मेरा यही कहना है कि ये एक रास्ता है। ठीक, आप अगर बैठ के 10 मिनट मेडिटेट करते हो, आप अपने फ्रंटल लोब को एक्टिव कर रहे हो, आप अपनी इड़ा पे काम कर रहे हो, और ये जितना भी है प्रोसेस, ये आपको आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी मदद करने वाला है। तो ये 2 अलग अलग चीजें नहीं है। और ये भी समझिएगा, अगर आप यहाँ का छोड़ के, फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ के आप सोचते हैं किसी आश्रम में चले गए जबरदस्ती, वो भी रास्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने ये फुलफिल नहीं किया। ठीक, अगर आपका मन अभी भी आपके बच्चे में लगा हुआ, इसका मतलब है यू स्टिल नीड टू डू दिस। जैसे भगवान गौतम बुद्ध घर छोड़ के गए, ठीक, जब वो घर छोड़ के गए तो उनके अंदर अब नहीं बचा था कोई मोह। अगर वो घर पे रह भी जाते ना, तो वो किसी काम के नहीं। आप समझ रहे हैं? तो अगर वो स्टेट अचीव नहीं हुआ है तो घर मत छोड़िए। इफ यू हैव द डिजायर, देन बिना अपनी इच्छाओं को पूरा किए आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। वो जो गेन है ना, वो बिना उस गेन के आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। तो आप ये मत समझिए कि आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो आपके फिजिकल लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मटेरियल लाइफ में भी फर्क पड़ेगा, और साथ में जो भस्मासुर है वो हटेगा धीरे धीरे। आपकी चेतना जागृत होगी, शिव आएंगे, चमत्कार हो जाए। सही कहा है ना उन्होंने, व्हेन यू मास्टर द योर ब्रेथ, यू कैन मास्टर योर लाइफ। तो वही चीज है, बिल्कुल सही बात। बट यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। जैसे अब हम डेली एग्जांपल्स ले लेते हैं फॉर आवर ऑडियंस टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी नॉस्ट्रल कब काम करनी चाहिए। ठीक है। सो एक क्विक मैंने थोड़े बहुत लिखे थे जो मुझे समझ में आए। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, व्हेन वी स्लीप इन द नाइट, तो कौन सी नॉस्ट्रल ज्यादा काम करनी चाहिए? रात को जब आप सो रहे हैं तो आपकी राइट नॉस्ट्रल एक्टिव हो, लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि दिन में आपका लेफ्ट हो। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट अगर मान लीजिए आप नहीं एक्टिव कर पा रहे हैं, बात जैसे तरीके से कैसा है, दिन में लेफ्ट जब भी मौका मिले थोड़ा लेट जाइए ताकि लेफ्ट एक्टिव हो। अब बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, टेक कॉटन ले लीजिए, अपने राइट नॉस्ट्रल में लगा दीजिए, अब बंद हो, प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा 1 दिन 2 दिन, बिकॉज आपकी बॉडी की आदत बनी हुई है टू राइट नॉस्ट्रल ब्रीथ करने की, आपको स्ट्रेस में रखने की। जब आप इसको बंद कर देंगे, ये धीरे 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 एक्टिव होना शुरू, और इवेंचुअली अब आपका नेचर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट वाला बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर दिन में अपने आप लेफ्ट चलने लगेगी। रात को जब आप सो रहे हैं तो आप बाएं करवट सोइए, ठीक है, और आपकी राइट नॉस्ट्रल एक्टिव। बट सर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब रात को हम सो रहे हैं, आवर माइंड शुड बी काम एंड रिलैक्स, तो हमें अपने राइट साइड पे सोना चाहिए ताकि लेफ्ट नॉस्ट्रल हमारी इन केस अगर आप सच में सिंपैथी कहा ना, दिन में अगर आपकी लगातार अगर पिंगला ही चल रही है, देन यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू डू इट, तभी आपको नींद आएगी। ठीक है। लेकिन अगर दिन में भर अगर आप काम एंड कंपोज है ना, वो फॉल्स अगर फायरिंग या ट्रिगर नहीं हुआ है, तो फिर आप रात को जब सोएंगे तो आपको वो अलग तरीके का उसका एक रिस्पॉन्स आएगा। So basically बैलेंस करना है हमको, साथ दोनों ऑपोजिट। यस। बैलेंसिंग इज द की, बिकॉज बैलेंस अगर
अगर हम कुछ भी ना माने, हम कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई कुछ भी ना माने, कोई एनर्जी कुछ भी ना माने, द वेरी सिंपल फैक्ट इज इफ यू बैलेंस योर ब्रीदिंग, तो क्या होगा कि आप बैलेंस हो गए, आप काम एंड कंपोज हो गए। जब आप काम एंड कंपोज है, यू टेक बेटर डिसीजन, राइट ठीक। व्हेन यू टेक बेटर डिसीजन, योर लाइफ चेंजेस। राइट। ओके, सो अब बहुत सारे लोग, जैसे मीटिंग्स होती हैं, कोई इंटरव्यू में जाना है, तो कौन सी हमारी ये चलनी चाहिए? मीटिंग्स के लिए कैसा है कि आप जब एंटर कर रहे हैं मीटिंग रूम में, तो ट्राई टू एंटर इन योर एक्टिव नॉस्ट्रिल। तो आपने अपनी नॉस्ट्रिल चेक कर ली, सांस खींचा और सगुन में वहां पे एंटर कर गए, ठीक। Right. ये एक चीज और वही वाला पैर रखा, हाँ, वही वाला पैर अंदर रख के एंटर कर गए। व्हेन यू आर हैविंग अ मीटिंग, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे मैं मीट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मीटिंग कर रहा हूँ और मैंने नॉस्ट्रिल चेक की, मान लीजिए मेरी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो मैं क्या करूंगा, अपना राइट वाला पैर या राइट वाला साइड जो है आपकी तरफ कर दूंगा, ठीक। अच्छा। बस इतना। इससे क्या होगा, आपको मेरी बात समझ में आने लगेगी। ओके मतलब आई विल बी एबल टू कन्विंस यू, जिस जो भी बात करना होगा, जो भी कहना होगा, वो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो इतना अच्छा। इतना किया। इंटरव्यू के लिए भी कहा जाता है वैसे कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल अगर इंटरव्यू के लिए एक्टिव हो तो वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज यू नीड टू आंसर लॉट ऑफ क्वेश्चन, आपको बहुत एनर्जेटिक दिखना है वहां पे। तो राइट एक्टिव हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नहीं एक्टिव, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर पा रहे, तो मेक श्योर करिए कि आप ने अपने नॉस्ट्रिल चेक किया, व्हेन यू आर एंटरिंग इन द रूम और व्हाटएवर, आप उस तरीके से एंटर कर रहे हैं। प्लस व्हेन यू आर सिटिंग देयर, जो भी आपकी नॉस्ट्रिल एक्टिव है, कम से कम वो वाला पैर आगे उनके सामने रख लीजिए। और बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर गिविंग एग्जाम्स, वो क्या करें? बच्चों के लिए तो चमत्कार है। अगर बच्चों के लिए आप सिंपली जो है, दो चीजें बताता हूँ बच्चों के लिए मैं। एक तो एग्जाम का, जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे जब पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, तो अगर उनकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो उनका पढ़ने मन नहीं लगेगा, ठीक। तो अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा लिटा दीजिए दाएं करवट, तो क्या होगा, लेफ्ट एक्टिव हो जाएगी, तो लेफ्ट में पढ़ाई करेगा तो अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसका मन लगेगा। जो चंचल मन है वो थोड़ा शांत है। एग्जामिनेशन के लिए अगेन घर से बाहर निकल रहा है तो उस तरीके से बच्चा देखे कि क्या है, कौन सा है, उससे निकले। एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा है तो भी वैसे ही चेक करके जाए। जब वो ले रहा है, पेपर ले रहा है एग्जामिनर से, ठीक है, तो उसी हाथ से ले जो उसकी नॉस्ट्रिल एक्टिव। ओके। जो पहला वर्ड लिखे, सांस खींच के सगुन में अपना नाम लिखा, सारा लिख दिया, और उसका जब पेपर लिखना शुरू किया तब भी सांस खींच के पहला वर्ड उसमें लिखे और फिर सांस छोड़ दी। इसका पेपर बहुत अच्छा हो गया। ऑब्वियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ी, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर वो ये फॉलो करना शुरू करेगा तो उसका पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक। एक मैं आपको और बता देता हूँ बच्चे के लिए, क्योंकि ये बहुत बच्चे के लिए, जैसे मैंने एक टेक्निक डेवलप की है तिलक लगाने का। जैसे हम बच्चे को तिलक लगाते हैं हमेशा, तो घर में भी कर सकते हैं और मंदिर लेके गए, मंदिर में भी कर सकते हैं। जैसे आपने तिलक लिया, तिलक लीजिए, सगुन जो है आप अपने आप को, और इसी उंगली से करना है, दिस इज अर्थ एलिमेंट, ठीक है। और आप लेके यहाँ पे यशस्वी भव, ठीक है, बी विक्टीरियस, ऐसा कह के मन के अंदर, और आपने सगुन में तिलक लगाया। बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ट्राइंग टू टेक लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, और आप उसके शिव को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि यशस्वी भव, बी विक्टीरियस इन लाइफ। उतना करके आप छोड़ देंगे, आप देखेंगे बच्चा धीरे धीरे उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग आनी शुरू हो जाएगी कि वो हर क्षेत्र में विक्टीरियस होने लगेगा। अच्छा, हाँ। तो ऐसा कोई सर वो नहीं है, श्योर शॉट नहीं है, एकदम अ मिनट चेंज ऑफ द नॉस्ट्रिल टेक्निक, कि जैसे अगर मेरी गलत नॉस्ट्रिल चल रही है और कुछ इंपॉर्टेंट काम आ रहा है, मैं इमीडिएटली स्विच कर सकती हूँ अपनी। देखिए कैसा है ना कि वो प्रैक्टिस के ऊपर है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, जितना आप इक्विलिब्रियम में आएंगे, उतनी तेजी से आपकी नॉस्ट्रिल बदल सकते। जैसे अभी तो क्या है कि लाइक आई हैव अ लिटिल बिट कोल्ड, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू कि कैसे मतलब आप चेंज कर सकते। बैठे बैठे तुरंत चेंज हो जाएगी, ठीक है। बैठे बैठे आई कैन ब्रिंग यू इनटू एयर एलिमेंट, तो वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। तो जैसे बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि वो कर सकते हैं आप, लेकिन आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। राइट। अब कहीं खड़े हैं, जैसे पेपर साइन करने का, वहां खड़े हैं, तो क्या करें, तो जो नॉस्ट्रिल एक्टिव करनी है उसके ऑपोजिट साइड पे वेट डालना शुरू करेंगे, ठीक है। अपने हाथ को लेके अपने यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे, अच्छा, और ऑपोजिट साइड पे वेट डालना शुरू करेंगे। ओके। तो ये वाली नॉस्ट्रिल आपकी, आपने वो देखा होगा ना, साधु लोग एक डंडा लेके बैठते थे ऐसे करके। हाँ जी। तो वो डंडे का पर्पस ही वही होता था कि वो उनके पास जैसा आदमी उनके पास आया, उसको जैसी नीड है, जैसा उसको सॉल्यूशन चाहिए,
तो वो उस डंडे को चेंज करके अपने नॉस्ट्रिल चेंज करके और फिर उसको वो सॉल्यूशन देते थे। अच्छा, तो यू कैन इंस्टेड ऑफ डंडा, ऑब्वियसली डंडा लेके कैरी नहीं करेंगे, राइट, तो आप इस तरीके से जो है मुट्ठी बना के यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, हल्का हल्का हल्का, और अपना पूरा का पूरा वेट जो है अपने, जैसे अगर मुझे लेफ्ट एक्टिव करनी है तो मैंने अपनी मुट्ठी को लिया, राइट में यहाँ पे दबाया राइट, और पूरा का पूरा वेट जो अपने राइट लेग पे डाला, तो ये एक्टिव हो गया। यस यस, और तब आप तो साइकिल उतर सकते हैं। हाँ, और ये शुरू में आपको लग सकता है कि बहुत समय लग रहा है, बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे आप इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा, अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, तो आप अपनी नॉस्ट्रिल को देख के, जब सुबह सो के उठ रहे हैं ना, यू डोंट नीड टू इवन सी कैलेंडर, आप अपनी नॉस्ट्रिल को देख के बता देंगे कि आज इसकी तिथि, आज इड़ा की तिथि, कि आज पिछला की तिथि। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं। तो क्या सर ऐसे फिर ये नहीं हो जाएगा कि इट्स लाइक टू कंफ्यूजिंग फॉर पीपल, जो हम जैसे आम लोग हैं, ये सारा टाइम ही आप चेक करो नॉस्ट्रिल और फिर काम करो, उस हिसाब से काम करो, इजंट इट लाइक टू मच? नहीं नहीं, वो नेचुरल हो जाएगा आपके लिए, जैसे एक नेचर बन जाएगा। और सबसे बड़ी जो चेंज आपको देखने को मिलेगा ना, अपना आपको जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, वो ये मिलेगा कि ऑब्स्टेकल्स खत्म हो गए। कहीं जो पहले कहीं आप जाते थे तो परेशान हो गए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी लेवल पे ना आप धीरे धीरे, और बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे मैंने कहा, दिन में इड़ा चले, रात में पिंगला चले, आपने एक वो फॉलो कर लिया, राइट। और इसके अलावा सगुन को जितना आप पकड़ के चलेंगे, आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने नॉस्ट्रिल चेक की, आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, सगुन करो, जिस भी पैर से जाना है चले जाओ, आपका काम। तो सगुन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। अगर सगुन को आप फॉलो करेंगे, जैसे पैसे देने का, ठीक, कि पैसे का होता है कि हम किसी को पैसा देते हैं तो पैसा, सबको ही पैसा चाहिए, कमी है पैसे की, ठीक। एक सिंपल टेक्निक है, हर महीने थोड़े पैसे निकालिए, सांस खींच के सगुन में अपने वॉलेट में पैसे रखना शुरू करिए, ठीक है। वो एनर्जी जो है बहुत अच्छे से मतलब चैनलाइज होनी शुरू हो जाएगी। किसी को पैसा आप देते हैं, चाहे वो कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, गूगल पे से कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, सांस खींचिए और कार्ड से पेमेंट करिए। अच्छा, तो क्या होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पैसा देते हैं ना, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके अंदर लैक की भावना आ जाती है, अरे यार पैसा जा रहा है, ठीक। और मिडिल क्लास लोगों के साथ तो मतलब बट नेचुरल है, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड बजट। तो जब हम पैसा खर्च कर रहे होते हैं, तो हम ना कैसा सिग्नल पास करते हैं यूनिवर्स में कि लैक हो रहा है, कम हो रहा है, तो वी अट्रैक्ट मोर एंड मोर ऑफ दो सिचुएशंस। जब आप सांस खींच के सांस रोक लेते हैं, तो अब ये जो नेगेटिव जा रहा था ना आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्स, वो नहीं जाएगा। तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब पैसा बचने लगा, पैसा अपने आप आने लगा। वेरी वेरी पावरफुल। सो बेसिकली यू आर सेइंग फॉर द बिगनर्स, सगुन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सगुन में आप अपने सारे काम करिए, ठीक है, नॉस्ट्रिल चेक करना सीख लीजिए और उसको फॉलो करिए। घर से बाहर कभी भी निकल रहे हैं, नेवर एवर, मतलब आप जो है ना जगह ही मत छोड़िए, ठीक है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष मैंने बता दिया, उसको आप फॉलो कर लीजिए। साल का मैंने बता दिया, छोटी छोटी चीजें हैं विच वर्क्स वंडर। और इसको आप ऐसा कोई माइथोलॉजी या कोई ऐसा सुपरफिशियल साइंस मत समझिए। आई एम टेलिंग यू दिस इज एक्चुअल, मतलब ऐसे ही आपका शरीर काम कर रहा है, ठीक है। एनर्जी इज एवरीवेयर, एंड सांसों के माध्यम से आप उस एनर्जी के साथ सिंक में आने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जितना भी आप ये कर रहे हैं, और सिंक में आना बहुत जरूरी है। जो जीवन में जितनी दिक्कतें परेशानियां हैं, बिकॉज यू आर आउट ऑफ द सिंक, इट इज एज सिंपल। करेक्ट। ऑन दिस नोट सर, I'd like to end this podcast. बातें बहुत है आपसे करने के लिए, जानने के लिए भी, बट आई थिंक हम लोगों ने 1 घंटे से ऊपर दिया है पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच। और जो बिगनर्स को मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूँगी, जो भी अभी सर ने बताया है, जो बिगनर्स हैं मेरे जैसे, अगर हम सगुन और अपनी नॉस्ट्रिल चेक करके पैर बाहर वही वाला निकाल के ऐसी ट्रिक्स जो सर ने बताई हैं ये फॉलो करें, तो हम जरूर देख पाएंगे कि हमारी लाइफ में चेंजेस आए हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वंस अगेन कमिंग ऑन स्पॉटलाइट। एंड गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतनी ही ये नॉलेज पास ऑन होएगी दूसरों के पास। थैंक यू सो मच, और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।